एपिसोड 204। तुम्हारी नज़र अच्छी है। उनमें से 11 अनाथ हैं जिन्हें मैंने गोद लिया था। वे 6 साल की उम्र से मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं। वे 30 से ज्यादा सालों से स्वर्गीय दानव तलवार संरचना को निखार रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी ताकत से मेरी स्वर्गीय दानव तलवार संरचना को तोड़ सकते हो? बूढ़ा किन ठंडी हंसी हंसा, लेकिन उसका हमला बंद नहीं हुआ। लिंगजियो के शरीर पर लगातार काले ब्लेड से प्रहार हो रहा था और एक दहाड़ सुनाई दे रही थी। हालांकि कोई निशान नहीं बचा था, लेकिन अगर यह इसी तरह जारी रहा तो लिंगजियो का स्वर्गीय दानव अवतार संभवतः निष्क्रिय रूप से जारी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी द्वारा किया गया प्रत्येक आक्रमण उसके स्वर्गीय दानव अवतार में स्वर्गीय दानव शक्ति को अवशोषित कर सकता है। ये सचमुच सिरदर्द है। हालांकि प्रतिद्वंद्वी असंतुष्ट प्रतीत होता है। गठन बदले, दुष्ट राक्षस जानवर की स्थिति बदले। बूढ़े किन ने अचानक दहाड़ लगाए और 12 लोगों ने एक ही समय में अपनी चाल बदल दी, पीछे हट गए और अब लिंगजियो को घेरना बंद कर दिया, लेकिन 12 काले स्वर्गीय दानव शक्तियों को एक में मिला दिया। शून्य में एक अजीब काला तारांकन जानवर पैदा हुआ। ये ड्रैगन और बाघ जैसा दिखता है और बहुत अजीब लगता है। दुष्ट जानवर, उसे मार डालो। बूढ़े किन ने दहाड़ लगाए और 12 लोग एक ही समय में जमीन पर क्रॉस लेग बैठ गए और हमला करना बंद कर दिया। केवल दुष्ट जानवर ने अपनी आंखें खोली और लिंगजियो पर दहाड़ लगाए और फिर एक आश्चर्यजनक गति से लिंगजियो को मार डाला। इस बार लिंगजियो ने दुष्ट जानवर को उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं दी। वह महसूस कर सकता था कि दुष्ट जानवर की आक्रमण शक्ति अत्यंत भयानक थी। वह पिछले काले चाकू के हमले को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन इस हमले को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार हमला होने पर भले ही वह मर न जाए, लेकिन वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये शक्ति बहुत भयानक है। ये संभवतः 12 लोगों द्वारा संघनित बुरी चीज है। साथ ही गठन की शक्ति, ये स्वाभाविक रूप से भयानक है। गर्जन, काला दुष्ट जानवर दहाड़ा, फिर अपने 4 पैरों को लात मारी और तुरंत लिंगजियो के सामने आ गया। अपना खूनी मुंह खोलकर उसने लिंगजियो के शरीर को काट लिया। प्रकाश का शरीर, तेज प्रकाश आंदोलन। लिंगजियो ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि चकमा देने का विकल्प चुना। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अभी वह इस भयानक हमले से बाल बचे हैं। हालांकि दुष्ट जानवर का हमला एक बार में खत्म नहीं हुआ। यह आदमी एक कीड़े की तरह था जो लिंगजियो से उलझा हुआ था और तब तक नहीं रुका जब तक कि वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। लिंगजियो का शरीर इन 12 लोगों की घेराबंदी के तहत केवल चकमा दे सकता था और आगे बढ़ सकता था। ऐसा लगता है कि ये दुष्ट जानवर दानव की शक्ति और आत्मा की शक्ति के सम्मिलन से बना एक काल्पनिक जानवर होना चाहिए। चकमा देते हुए लिंगजियो के मन में अभी भी समस्या के बारे में सोचने का विचार था। संभवतः इस दुष्ट जानवर को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत आत्मा शक्ति की आवश्यकता है। 12 लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता और केवल एकजुट होकर ही वे ऐसा कर सकते हैं। इस समय 12 लोग अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठे थे और केवल आत्मा शक्ति लगातार जारी थी, जिसने स्पष्ट रूप से लिंगजियो के विचार की पुष्टि की। जब लिंगजियो ने इस बारे में सोचा तो वह अचानक चमक उठा और एक व्यक्ति के सामने आया, हमला करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि इस समय एक मजबूत संकट पक्ष से आया था। लिंगजियो ने जल्दी से हमला छोड़ दिया, उसका शरीर चमक उठा और वह तुरंत उस स्थान से चला गया। बूम! जैसे ही वह वहां से निकला, वहां एक भयानक ऊर्जा का झटका लगा। दुष्ट जानवर बहुत तेज था। इससे लिंगजियो को हमला करने का कोई समय नहीं मिला। कोई आश्चर्य नहीं कि उन लोगों ने वहां निश्चल बैठने का साहस किया। ये स्वर्गीय दानव तलवार गठन वास्तव में चला गया। दुष्ट जानवर के साथ लिंगजियो केवल इधर उधर भाग सकता था। उसके पास गठन को तोड़ने का मौका कैसे हो सकता था? यदि कोई पास में युद्ध देख रहा होता तो अवश्य पाता कि इस समय जहाज पर प्रकाश की 2 किरणें, एक काली और एक सफेद, आश्चर्यजनक गति से चमक रही थी। इतनी तेज की समझ से परे थी। इस दुष्ट जानवर की गति मेरी गति से अधिक खराब नहीं है। सौभाग्य से जब मैंने उस दिन 100 कीट दानव राजा का सामना किया तो मैंने चालों के सम्मिलन द्वारा लाए गए महान गति सुधार में महारत हासिल की। अन्यथा मुझे डर है कि मैं आज सचमुच हार मान लूंगा। हालांकि लिंगजियो अब ठीक है। उसे यह स्वीकार करना होगा कि स्वर्गीय दानव तलवार संरचना द्वारा संघनित दुष्ट जानवर वास्तव में भयानक है। उसकी ताइची आंख दुष्ट जानवर की गतिपथ को देख सकती है और यहाँ तक कि दुष्ट जानवर की आक्रमण विधि को भी पकड़ सकती है। लेकिन ये बेकार है। वह आदमी बहुत तेज था, उसे रोका नहीं जा सकता था
वह केवल भाग सकता था, और यदि वह थोड़ा भी धीमा हो जाता तो वह दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ा जाता। वह हैरान था, लेकिन किन लाओ को आश्चर्य कैसे न होता। किन लाओ उन 12 लोगों में सबसे मजबूत थे जिन्होंने गठन की स्थापना की थी, और वह लिंग जियो की स्थिति पर ध्यान देने के लिए अभी भी कुछ समय निकाल सकते थे। वह दुष्ट जानवर की गति जानता था, यहाँ तक कि अगर ये नियांग दायरे के 7वें स्तर वाला योद्धा भी गठन में फंस गया था तो वह कभी भी दुष्ट जानवर से आगे नहीं निकल पाएगा। हो सकता है कि वह हमले को रोक सके, लेकिन उसकी गति निश्चित रूप से कमतर होगी। हालांकि लिंग जियो वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। दुष्ट जानवर ने उसका बहुत पीछा किया, लेकिन वह उसे छू भी नहीं सका। ये कुछ ऐसा था जिसकी किन लाओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। क्या उसे पहले लिंग जियाओ को कमजोर करने के लिए पहले फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए था और फिर दुष्ट जानवर का इस्तेमाल करना चाहिए था? लेकिन पछताने की कोई बात नहीं थी। लिंग जियाओ शायद जो उसने इस्तेमाल किया था उसे वापस लेने के लिए सहमत नहीं होगा, और यह इतना आसान नहीं था। संरचना को बदलना आसान था, लेकिन इसे बंद करना कठिन था। इस स्थिति में वे केवल मौत तक लड़ते रह सकते हैं। आइए देखें कि क्या उनकी आत्मा शक्ति पहले समाप्त होगी या लिंग जियो की आंतरिक शक्ति पहले समाप्त होगी। अब और नहीं खेलना, यह उबाऊ है। लिंग जियो को मूल रूप से उम्मीद थी कि इस स्वर्गीय दानव तलवार संरचना में कुछ नया होगा। यह अफसोस की बात है कि ऐसा लगता है कि यह स्वर्गीय दानव तलवार गठन की सीमा है। इसलिए वह इस तरह से खेलना जारी नहीं रखना चाहता था, और उसने 10,000 गेट संरचना शोधन पत्थर को फेंक दिया जो उसके हाथ में पहले से ही था और छोड़ने के लिए तैयार था। तभी लिंग जियो का स्वरूप अचानक गायब हो गया। क्या किन लाओ ने जब ये दृश्य देखा तो वह सचमुच चौंक गया। वह जानता था कि लिंग जियो संरचनाओं में अच्छा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो वास्तव में संरचनाओं को परिष्कृत करने की कला जानता था, जो कि केवल जियांटिंग महाद्वीप पर ही उपलब्ध एक तकनीक थी। यहाँ तक कि वह एक फॉर्मेशन मास्टर भी ऐसा नहीं कर सका। साधारण फॉर्मेशन मास्टर्स को फॉर्मेशन स्थापित करने में काफी समय लगता है, लेकिन यदि आप संरचनाओं को परिष्कृत करने की कला सीखते हैं और सीधे परिष्कृत संरचना पत्थर को छोड़ते हैं तो आप तुरंत सफल हो सकते हैं। यद्यपि किन लाओ को ये पता था, लेकिन उसने इसके बारे में केवल किताबों में पढ़ा था और कभी अपनी आंखों से दूसरों को ऐसा करते नहीं देखा था। अप्रत्याशित रूप से आज उसने वास्तव में लिंग जियो को शोधन गठन पत्थर छोड़ते देखा। यह आघात असाधारण था। 10,000 गेट फॉर्मेशन जारी किया गया। लिंग जियो का शरीर अचानक गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही दुष्ट राक्षस जानवर के पीछे था। आपकी आत्मा शक्ति इस दुष्ट जानवर के शरीर में एकीकृत हो गई है। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। यदि यह मारा गया तो आप क्या करेंगे? स्वर्गीय दानव मुट्ठी। बिना किसी आकर्षक हरकत के दोनों मुट्ठियां सीधे बाहर निकल आईं। बढ़ती हुई स्वर्गीय दानव शक्ति मुक्त हो गई और दुष्ट जानवर का शरीर मुड़ गया और विकृत हो गया। पफ पफ। लगातार स्वर्गीय दानव तलवार संरचना की स्थापना करने वाले योद्धाओं ने एक के बाद एक खून थूकना शुरू कर दिया और दुष्ट जानवर नियंत्रण खो बैठा और सुस्त हो गया। तुम दुष्ट जानवर बहुत तेज हो और तुम्हारे हमले बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे बचाव को अनदेखा करते हैं। यह एक घातक दोष है। लिंग जियो गर्व से शून्य में खड़ा था, किन लाओ को उदासीनता से देख रहा था, एक उपहासपूर्ण मुस्कान प्रकट कर रहा था। तुम्हारा दुष्ट जानवर बहुत तेज है और उसके हमले बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन इसकी रक्षा मूलतः शून्य है। लिंग जियो ने एक ही शब्द में दुष्ट जानवर की खामियां उजागर कर दी। श्री किन जानते थे कि लिंग जियो की बातें सही थीं, लेकिन वास्तव में वे इस दोष के बारे में लंबे समय से जानते थे, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब से दुष्ट जानवरों ने आकार लिया है, जब तक वे रिहा हैं, उनका कोई भी दुश्मन दुष्ट जानवरों को छू नहीं सकता। चूंकि आप इसे छू नहीं सकते, तो क्या आपको फिर भी बचाव करने की आवश्यकता है? इसके लिए बस एक अत्यंत शक्तिशाली हमले की जरूरत है। लेकिन ये सब अब लिंग जियो के सामने एक वास्तविक दोष और कमजोरी बन गया है, और यह बिल्कुल घातक है। दुष्ट जानवर को लिंग जियो द्वारा फाड़े जाते देख सभी 12 लोगों को खून की उल्टी होने लगी और वे पीले पड़ गए। लिंग जियाओ जानता था कि अब उसे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिद्वंद्वी की ताकत दानव तलवार संरचना पर निर्भर करती है। 12 लोगों में से केवल श्री किन ही यिनयान क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत प्रदर्शित कर सके। शेष 11 लोग यिनयान क्षेत्र के 3रे स्तर पर हैं। दानव तलवार संरचना के बिना वे लिंग जियो के प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं थे।
तुमने कहा कि तुमने मेरा इंतजार करने के लिए एक जाल बिछाया है। क्या ये सिर्फ दानव तलवार संरचना नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम थोड़े ज्यादा मूर्ख हो। क्या ये चीज मुझे फंसा सकती है? यदि नहीं तो मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि आपके पास और क्या तरीके हैं। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, श्री किन को उदासीनता से देखता रहा, और यहाँ तक कि उसने राक्षस अवतार भी ले लिया। अपने सामने स्पष्ट रूप से घायल इन प्राणियों का सामना करते हुए उसे राक्षस अवतार का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रक्त बलिदान। श्री किन ने अचानक अपने दांत पीस लिए और गुस्से और असहायता से चिल्लाए। हाँ, श्री किन की बात सुनने के बाद 11 लोगों ने अपने हाथों में लिए लिंगों को अपने शरीर में डाल लिया। देख पर खून बहने लगा और धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न आकार लेने लगा। इससे लिंग जियाओ का दिल तेजी से धड़क उठा। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के पास वास्तव में अधिक भयानक तरीके हैं। मूल रूप से मैं कभी भी ऐसी विधि का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार ये 11 लोग वे शिष्य हैं जिन्हें मैंने 30 से अधिक वर्षों तक प्रशिक्षित किया है। मैं उन्हें बलिदान देने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप आज नहीं मरे तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए उनका बलिदान मूल्यवान और वीरतापूर्ण है। मिस्टर किन धीरे से उठ खड़े हुए। जैसे जैसे अजीब पैटर्न और अधिक स्पष्ट होता गया, उनके शरीर में शक्ति कम होती गई। जहाज के नीचे गहरे समुद्र में अंधेरी छाया और अधिक उत्तेजित हो गई। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये तो आपके शिष्यों से आपकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कहना है। आप जैसे लोगों के लिए जो कोई भी आपका शिष्य बनेगा उसे 8 जन्मों तक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लिंग जियो ने मिस्टर किन को बड़ी घृणा से देखा। यह आदमी सचमुच बेशर्म है। जीवित रहने के लिए उन्होंने वास्तव में 11 शिष्यों के जीवन का बलिदान कर दिया और यहाँ तक कहा कि वे इतने महान थे कि उन्हें सुनकर मुझे उल्टी सी महसूस हुई। तो क्या हुआ? अगर आप मुझे और 30 साल देते हैं तो भी आप 11 ऐसे ही शिष्यों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मेरे शिष्य बनते रहेंगे। मिस्टर किन ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा। उसका शरीर अचानक हवा में लटक गया और दानव की भयानक शक्ति उसके शरीर में भरती रही। जहाज के चारों ओर भयानक लहरें उठने लगीं। क्लिक करें। अंततः देख किसी चीज से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, तुरंत टुकड़ों में बदल गया। लिंग जियो को केवल एक विशाल तंतु ही दिखाई दे रहा था। इस समुद्र में अजीब चीजें हैं। लिंग जियो भी हवा में उड़ गया, शून्य में खड़ा होकर सब कुछ शांति से देख रहा था। हालांकि मैं कोई संत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे बेशर्म व्यक्ति के साथ रहना सचमुच घृणित है। लिंग जियो ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और शांति से मिस्टर किन को देखा। यदि यह व्यक्ति हत्या नहीं करता है तो यह वास्तव में उसके मानव होने के सिद्धांतों के विरुद्ध है। हाँ, तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो। मुझे डर है कि तुम्हें यह मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिस्टर किन जोर से हंसे और फिर शून्य में एक बड़ा मुंह खुला और उन्हें सीधे निगल लिया। लिंग जियो को एक पहाड़ी जैसी काली छाया दिखाई दे रही थी। ये पूरे 50 या 60 मीटर ऊंचा है और अधिकतर लोग शायद इसका अंत भी नहीं देख सकते। जैसे ही श्री किन को उस चीज ने निगल लिया, उस आदमी की आंखें अचानक लाल हो गईं और वह मानवीय शब्द बोलने लगा। मेरे 11 शिष्यों ने गहरे समुद्र में राक्षसों को जगाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और रक्त बलिदान दिया। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। आवाज मोटी हो गई और बोला गया हर शब्द उनके चारों ओर बड़ी लहरें पैदा करेगा। मूल जहाज पहले ही टुकड़ों में बन चुका था। गहरे समुद्र से आया एक राक्षस। ये बहुत बड़ा है, लेकिन क्या ये सचमुच शक्तिशाली है? लिंग जियो ने इस बड़े आदमी को तिरस्कार से देखा, फिर अचानक मुस्कुराया और कहा, चूंकि आपने मुझे इतनी मजेदार चीज देखने दी है, इसलिए मैं आपको एक नई चीज देखने दूंगा। तभी एक विचार के साथ ही उसके शरीर से एक ताबीज उड़कर बाहर आ गया। ये ताबीज पूरी तरह रक्त लाल है, जो सामान्य ताबीजों से बिल्कुल अलग है। जब ताबीज उड़ा तो वह सिर्फ अंगूठे के आकार का था, फिर हवा में उड़कर वह बड़ा होकर 1 वर्ग मीटर हो गया। रक्त आत्मा तावीज। आपके पास परी न्यायालय महाद्वीप से रक्त आत्मा तावीज भी है। ये कुछ हिस्सा है जिसे केवल परी न्यायालय महाद्वीप का दिव्य मास्टर पंथ ही परिष्कृत कर सकता है। आपकी पहचान क्या है? सचमुच उस विशाल राक्षस के मुंह से एक भयानक ध्वनि निकली। ऐसा लगता है कि यह रक्त आत्मा ताबीज अभी भी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हर कोई इसे परिष्कृत नहीं कर सकता है। रक्त आत्मा तावीज पर एक गहरे ड्रैगन पैटर्न का ब्रांड बनाया गया था और काले और बैंगनी नरक ड्रैगन अग्नि लगातार जल रही थी, स्थिर रूप से नहीं बल्कि चलती हुई। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप रक्त आत्मा तावीज को जानते होंगे।
मैंने इसे परिष्कृत करने के बाद से इसका उपयोग नहीं किया है। मैं इसे हिल ड्रैगन टेलिस्मैन कहता हूँ। क्या यह अच्छा नाम नहीं है? बहुत दबंग है न? लिंग जियाओ के चेहरे पर वास्तव में एक उत्साहित मुस्कान दिख रही थी, जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिला हो। उस बूढ़े किन ने सोचा कि 11 शिष्यों का रक्त बलिदान करके और गहरे समुद्र के राक्षस को जगाकर वह लिंग जियो को हरा सकता है। इस समय वह ये जानकर भयभीत हो गया कि लिंग जियो न केवल शक्तिशाली था, वास्तव में उसके पास अति भयानक शक्ति वाला रक्तात्मा तावीज था। ये कितना भयानक था, किन लाओ को पता नहीं था, क्योंकि उसने कभी रक्तात्मा तावीज की शक्ति नहीं देखी थी। लेकिन उसके गुरु ने एक बार उससे कहा था, यदि तुम किसी को रक्तात्मा तावीज का बलिदान देते हुए देखो तो तुरंत भाग जाओ। वह नहीं जानता था कि उसके मालिक को ये डर कहाँ से आया, लेकिन उसके मालिक की बातें कभी गलत नहीं होती थीं। मूलतः आत्मविश्वास से भरपूर बूढ़ा किन वास्तव में पीछे हटने लगा और भागना चाहता था। यदि आप अब भागना चाहते हैं तो शायद बहुत देर हो चुकी है ना? लिंग जियाओ ने उपहास किया और फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। नरक ड्रैगन तावीज हवा में टूट गया और तुरंत हवा में फिर से बढ़ गया और दर्जनों मीटर के एक वर्ग में बदल गया। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, बूढ़े किन ने गहरे समुद्र के राक्षस के विशाल तंबुओं को नियंत्रित किया और उन्हें बाहर निकाल दिया, जिससे नरक ड्रैगन तावीज को दूर धकेलने की कोशिश की गई। हालांकि बस एक पल में, जिस क्षण 2 विशाल तंबू जो 10 मीटर से अधिक लंबे थे ने नरक ड्रैगन तावीज को छुआ, वे सीधे लुढ़क गए। ड्रैगन की दहाड़ की आवाज सुनाई दी और फिर काली लपटें उठने लगीं। 2 विशाल तंबू तुरंत राख में बदल गए और यहाँ तक कि तंबू पर मौजूद आत्माएं भी नरक ड्रैगन तावीज में खींच ली गईं। गहरे समुद्र के राक्षसों के तंतु पुनर्जीवित हो सकते हैं, लेकिन शर्त की आत्मा का संबंध होना चाहिए। हालांकि हिल ड्रैगन टेलिस्मैन ने टेंटेकल की आत्मा को चूस लिया, इसलिए भले ही इसमें पुनर्जीवित करने की क्षमता थी, लेकिन इसे साकार नहीं किया जा सका। हाँ, ये वास्तव में गहरे समुद्र के राक्षस होने के योग्य है। इन 2 तंतुओं में निहित शैतान की शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि इस राक्षस ने शैतान की लाश खा ली थी, इसलिए यह उत्परिवर्तित होकर इस आकार में आ गया। मैंने सोचा था कि यह महज एक मजाक था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सच हो सकता है। लिंग जियाओ अभी भी वहीं खड़ा था, बिना कुछ किए। जब तक वह इसके बारे में सोचता रहा, नरक ड्रैगन तावीज हमला कर सकता था। किन लाओ बहुत हैरान और भयभीत था। अब उसे अंततः पता चल गया कि उसके स्वामी ने उसे क्यों भाग जाने को कहा था, जब उसने एक योद्धा को रक्तात्मा ताबीज के साथ देखा था। ये सचमुच भयानक है। रक्तात्मा ताबीज के बारे में सबसे भयानक बात कि यह एक ताबीज है जो बढ़ सकता है। साधारण तावीजों से पूर्णतया भिन्न, जब तक ये शत्रु को मारता है, ये शत्रु की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है तथा स्वयं को बढ़ने देता है। यदि यह समान गुण वाली ऊर्जा है तो विकास दर तेज होगी। उदाहरण के लिए, लिंग जियो का नरक ड्रैगन तावीज अंधेरे और आग के गुणों वाला है, इसलिए जब यह आग और अंधेरे गुणों की ऊर्जा का सामना करता है तो यह एक लंबे सूखे और एक मीठी बारिश की तरह होता है। इसे आत्मसात करना बहुत ताजगी देने वाला है। सबसे अच्छी बात कि रक्त आत्मा तावीज योद्धा की आत्मा से जुड़ा हुआ है, ठीक योद्धा के शरीर के अंगों की तरह। यद्यपि योद्धा को घायल होने के बाद बहुत बड़ा झटका लगेगा या सीधे मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन रक्त आत्मा तावीज की वृद्धि भी योद्धा को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अगर किसी को अपनी आत्मा की शक्ति पर अत्यधिक भरोसा न हो तो आम लोग वास्तव में इस रक्त आत्मा तावीज को परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। अगर इसे अच्छी तरह से नहीं किया जाता है तो ये खुद की एक बड़ी कमजोरी बन जाएगी। जो लोग रक्त आत्मा तावीज का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं वे बहुत ही भयानक लोग होंगे। किन लाओ को अब अपने स्वामी की कही बात पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। वह पीछे मुड़ता है और बड़ी लहरें उठाता है और फिर दूर भाग जाता है। लेकिन लिंग जियो उसे कैसे जाने दे सकता था। नरक ड्रैगन तावीज का पीछा करते हुए लिंग जियो ने भी उसका पीछा किया। ये देखकर कि लिंग जियो अभी भी इधर उधर घूम रहा था, किन लाओ ने शेष 6 टेंटिकल्स को छोड़ दिया और उसी समय हेल ड्रैगन तावीज पर हमला कर दिया। उसने सोचा कि चाहे नरक ड्रैगन तावीज कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी हमेशा एक सीमा होती है। लिंग जियाओ की साधना के साथ वह केवल 2 टेंटिकल्स को नष्ट करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि उनका विचार स्पष्टतः एक भ्रम था। कुछ ही क्षण में 3 और स्पर्शक नरक ड्रैगन तावीज में खींचे चले गए। शेष 3 पंखुड़ियां आग की लपटों से जल गईं और तुरंत पीछे हट गईं।
यदि वे पीछे नहीं हटते तो ये गहरे समुद्र का राक्षस तैर भी नहीं पाता। ये कैसे बच सकता है? ये बेकार है। तुमने मुझे पहले ही नाराज कर दिया है। अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लिंग जियो की ठंडी आवाज मौत के आह्वान की तरह थी, जिससे किन लाओ का पूरा शरीर कांप उठा और उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। अब उसे समझ आ गया, उस बेवकूफ ड्रैगन राजकुमार को लिंग जियो की ताकत बिल्कुल भी समझ नहीं आई। क्या लिंग जियाओ की ताकत पहले हीरो के बराबर है? ये पूरी तरह बकवास है। किसी भी अन्य बात के अलावा जब इस हेल ड्रैगन टेलिस्मैन का उपयोग किया जाता है तो 10 शीर्ष नायक इसका विरोध नहीं कर सकते। मारे गए, लानत है। अब वह बस भागना चाहता है, स्वर्गीय दानव संप्रदाय की मांद में भागना चाहता है, जहां स्वर्गीय दानव का संरक्षण है, और मुझे विश्वास है कि लिंग जियो उसका कुछ नहीं कर सकता। भविष्य में सबसे बुरी बात ये हो सकती है कि वह इस बच्चे से छिप जाएगा। लिंग जियो, तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई नफरत या दुर्भावना नहीं रही, फिर तुम मुझे इतना मजबूर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ, मुझे जीने क्यों नहीं देते? मैं भविष्य में कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा। गहरे समुद्र के राक्षस ने ऐसी आवाज निकाली जो लगभग दया की भीख मांगने जैसी थी। हाँ, अब तुम दया की भीख मांगने की सोच रहे हो। अभी तुम इतने उग्र क्यों थे? अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते तो बस इतना कह दो कि तुम्हें मुझसे कोई नफरत या द्वेष नहीं है। तुमने पहले क्या किया था? क्या मैंने तुम्हें लड़ने से मना नहीं किया था? लिंग जियाओ ने उपहास किया। इस तरह के मूर्ख के लिए वह वास्तव में अवाक था। अगर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यदि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो तुम कह देना कि मुझे उससे कोई नफरत या द्वेष नहीं है, इसलिए तुम उसे जाने दो। दुनिया में ऐसी अच्छी चीज कहाँ है? आग की लपटों की आवाज फिर से सुनाई दी, और बेचारे गहरे समुद्र के राक्षस के आखिरी 3 अंग भी नरक के ड्रैगन तावीज में समा गए। गहरे समुद्र का राक्षस तूफानी समुद्र पर तैर रहा था और अब आगे नहीं बढ़ सकता था। लिंग जियो कूद गया और गहरे समुद्र के राक्षस के सिर पर खड़ा हो गया। उसके नीचे विशाल राक्षस को उदासीनता से देखते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर तुम मर जाते हो तो मैं तुम्हारे स्वर्गीय दानव संप्रदाय को बता दूंगा कि जल मंदिर के ड्रैगन राजकुमार ने तुम्हें मरने के लिए कहा है। इस तरह यह माना जा सकता है कि आप उसी के लिए मरे हैं जिसके आप हकदार थे। मैं तो बस दूसरों से पैसे ले रहा हूं ताकि उन्हें विपत्तियों से छुटकारा दिला सकूं। तुम इतने दृढ़ क्यों हो? एक और दुश्मन होने से बेहतर है कि एक और दोस्त हो। उन सभी को मार डालने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इस समय किन लाओ का लिंग जियो से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह बस जीना चाहता था और चाहता था कि लिंग जियो उसकी जान बख्श दे। कोई भी मरना नहीं चाहता था, विशेषकर किन लाओ जैसे बूढ़े लोग जो 70 या 80 साल तक जीवित रहे हैं, वे और अधिक मरना नहीं चाहते। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से साधना की कठिनाइयों का अनुभव किया है। इस तरह मरना वाकई उनके लिए अनुचित लगता है। मैं, लिंग जियो, के कई दोस्त हैं और मुझे वास्तव में तुम्हारे जैसे बेशर्म आदमी की परवाह नहीं है। मैं, लिंग जियाओ, के कई दुश्मन हैं और मैं एक और स्वर्गीय दानव संप्रदाय से नहीं डरता। वैसे भले ही आप स्वर्गीय दानव संप्रदाय मेरे पास न आए, मैं फिर भी आपके पास जाऊंगा। लिंग जियाओ जुवान क्षेत्र में रहने वाले स्वर्गीय राक्षसों के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण है। जुवान क्षेत्र के बाहर से आए ये प्राणी एक बार अपनी ताकत बहाल कर लेने पर जुवान क्षेत्र में अवश्य ही खूनी तूफान खड़ा कर देंगे। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जुवान क्षेत्र को एकीकृत करना चाहता है, वह ऐसे खतरनाक कारक के अस्तित्व को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा स्वर्गीय दानव उसके लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बूढ़ा किन हताश था और केवल पागल हो सकता था। गहरे समुद्र के राक्षस के शरीर से अचानक एक चौंकाने वाली और डरावनी शक्ति निकली। आत्मविनाश करना चाहते हैं? यह इतना आसान नहीं है। लिंग जियो के विचार चले गए और नर्क ड्रैगन तावीज अचानक सैकड़ों मीटर वर्ग तक बढ़ गया, सीधे पूरे गहरे समुद्र के राक्षस को लुढ़का दिया। बूम! नरक ड्रैगन तावीज में एक बहुत बड़ी गर्जना सुनाई दी। यद्यपि नरक ड्रैगन तावीज आकाश में हिंसक रूप से हिल गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। बूढ़ा किन इस समय मरा नहीं था। वह निराश था कि उसका अंतिम प्रयास व्यर्थ हो गया था। वह जानता था कि लिंग जियो ऐसा करेगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि गहरे समुद्र के राक्षस का आत्मविनाश सीधे तौर पर नर्क ड्रैगन तावीज को चकनाचूर कर सकता है। उस स्थिति में उसके बच निकलने की उम्मीद थोड़ी अधिक हो सकती है। हालांकि वास्तविकता सचमुच बहुत क्रूर है। उसे थोड़ी सी भी आशा मत दो। हालांकि काफी मजबूत ऊर्जा वास्तव में नरक ड्रैगन तावीज फट सकता है।
लेकिन दुर्भाग्यवश इस गहरे समुद्री राक्षस का आत्मा विस्फोट स्पष्टतः उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। परेशान मत हो, सब कुछ खत्म हो गया है, बस आज्ञाकारी रूप से नरक ड्रैगन तावीज के पोषक तत्वों में बदल जाओ। लिंग जियो ने रक्त आत्मा तावीज में किनलाओ को उदासीनता से देखा और फिर उसके दिमाग में एक विचार आया और एक अधिक हिंसक काली ज्वाला फैल गई। सब कुछ पूरी तरह से निगल लें, धीरे धीरे निगलो और फिर शुद्ध करो ताकि यह मेरे पोषक तत्व बन सके। लिंग जियो ने नर्क ड्रैगन तावीज एकत्र किया, लेकिन उससे ऊर्जा नहीं निकाली। इस मिश्रित ऊर्जा को विकसित होने और रूपांतरित होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपनी शक्ति में रूपांतरित हो सके। हेल ड्रैगन तावीज में बाह्य ऊर्जा को शुद्ध करने और संयमित करने का प्रभाव होता है, इसलिए उसे बस इंतजार करना होगा। जब समय आएगा तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी और प्रत्यक्ष अवशोषण वर्तमान में किए जा रहे जल्दबाजी भरे परिवर्तन से कहीं बेहतर होगा। यह न केवल सुरक्षित है, बल्कि इससे इसकी अपनी ऊर्जा संरचना पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के 12 लोगों को मारने के बाद लिंग जियाओ वापस मुड़ा और चांगल परिद्वीप पर लौट आया। उसने पाया कि बाकी लोग अभी तक चांगल गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं आए थे, इसलिए उसने चांगल परिद्वीप के वर्तमान प्रभारी व्यक्ति को आदेश दिया, मैं सबसे पहले लोंगहुआन पर्वत पर जाऊंगा। व्हाइट टाइगर फेग्योन सम्मेलन में भाग लेने के योग्य बाकी लोग चांगले गुप्त क्षेत्र से बाहर आने के बाद वे तुरंत मुझसे मिलने लोंगहुआन पर्वत पर जाएंगे। शब्द सरल थे और उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें पहले क्यों जाना है, लेकिन चांगले परिद्वीप के सभी योद्धा जानते थे कि स्वर्ग के सम्राट ही अग्रणी बनने जा रहे हैं और कॉन्टों को काटने के लिए व्हाइट टाइगर महाद्वीप में जाएंगे। फिर लिंग जियो ने प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा, 1 मिलियन से अधिक निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का उपभोग किया और सीधे व्हाइट टाइगर महाद्वीप में टेलीपोर्ट हो गया। 1 मिलियन से अधिक निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर एक बड़ी रकम है, इसलिए इस प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग वर्तमान में केवल व्यक्तिगत योद्धाओं के टेलीपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर सैनिकों का टेलीपोर्टेशन केवल अवास्तविक है। बड़े पैमाने पर टेलीपोर्टेशन संभव होने से पहले व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर 8 समय क्रिस्टल ढूंढना और संरचना की पूरी तरह से मरम्मत करना आवश्यक है। इस बार व्हाइट टाइगर महाद्वीप जाने का लिंग जियो का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। राजकुमार लांग और अन्य को मार डालो। चूंकि उसने पहले ही राक्षसी संप्रदाय और तियानहाई क्रेजी टाइप के लोगों से जान लिया था कि ड्रैगन राजकुमार इस हत्या के पीछे असली हत्यारा था, तब स्वाभाविक रूप से वह उसे जाने नहीं देगा। उसके लिंग जियाओ का सिद्धांत बहुत सरल था, जो कोई भी मुझे मारना चाहेगा मैं उसे मार दूंगा। उसके मन में वह उबाऊ सहानुभूति और दया नहीं थी। ड्रैगन राजकुमार को मरना होगा। ड्रैगन फीनिक्स पर्वत के सभी योद्धाओं के सामने भी वह ऐसा करता था, कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। ड्रैगन फीनिक्स पर्वत एक संप्रदाय जो व्हाइट टाइगर महाद्वीप के किनारे पर स्थित है और ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप के सबसे निकट है। तियानहाई साम्राज्य में इसे मध्यम और निम्न श्रेणी का माना जाता था तथा इसे तीसरे दर्जे का संप्रदाय माना जाता था। सौभाग्यवश यह अभी भी मुख्यधारा में था। तियानहाई साम्राज्य जैसे देश में कई ऐसे संप्रदाय हैं जो मुख्यधारा में नहीं हैं। यजु मंडप में जहां ड्रैगन फीनिक्स पर्वत के वीआईपी रहते हैं, ड्रैगन राजकुमार, प्रथम यंग और जल देवता मंदिर के कुछ युवा योद्धा सभी यहाँ रहते हैं। इस समय उनकी आंखें कुछ उदास थीं। चांगले परिद्वीप के जासूसों की रिपोर्ट के कारण लिंग जियो ने तियानहाई कुंगचो को मार डाला और स्वर्गीय दानव संप्रदाय के 12 सदस्यों को नष्ट कर दिया और वह यहाँ पहुंचा है। राजकुमार लॉन्ग, हम जल देवता मंदिर वापस क्यों नहीं जाते? लिंग जियो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी भी जल देवता मंदिर में जाकर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक युवा योद्धा ने डरते हुए कहा। बर्बाद करना। राजकुमार लांग ने अचानक युवा योद्धा को हथेली से थप्पड़ मारा और युवा योद्धा घायल हो गया और मौके पर ही जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा भय से भर गया। यह मत भूलो कि यह कहाँ है, ये व्हाइट टाइगर महाद्वीप है। जुबान दायरे के कानून ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप के कानूनों से पूरी तरह अलग हैं। जब हम पहले शेनहुआंग महाद्वीप में थे तो हमने अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हमें डर था कि हम नियमों का उल्लंघन करेंगे और बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब सब कुछ अलग है। 7वीं यंग का बदला दूसरी यंग से लिया जाना चाहिए। राजकुमार लॉन्ग एक भयानक नीली आभा से घिरा हुआ था। अगर लिंग जियो यहाँ होता तो उसे निश्चित रूप से पता चलता कि यह आदमी वास्तव में यिन यांग क्षेत्र के 6ठे स्तर की चरम साधना वाला योद्धा था। इतना खराब भी नहीं। प्रथम यंग ने भी अपने दांत पीस लिए और अपने पूरे शरीर पर एक भयानक आभा छोड़ दी।
उसका सच्चा साधना स्तर वास्तव में यिन यांग क्षेत्र का छठा स्तर था। हालांकि वह ड्रैगन प्रिंस जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली था। इसके अलावा, क्या आप सभी वास्तव में सोचते हैं कि लिंगजियो ड्रैगन फीनिक्स पर्वत तक पहुंच सकता है? ड्रैगन राजकुमार अचानक ठंडी हंसी हंसा, उस पागल, बेमालिक जमीन को मत भूलना। भाई, क्या आप पाप की निर्जन भूमि की बात कर रहे हैं? प्रथम यंग ने पूछा। हाँ, शेनहुआन महाद्वीप पर एक पाप शहर है, लेकिन यह वास्तव में पाप क्षेत्र से बचकर आए कचरे से बना एक शहर है। भयावह पाप क्षेत्र की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई न्याय नहीं है। एकमात्र सिद्धांत मुट्ठी है। जिसकी मुट्ठी बड़ी होगी वह जीवित बच सकता है, अन्यथा वह जीवन भर के लिए वही फंस जाएगा या सीधे मारा जाएगा। प्रिंस लॉन्ग ने व्यंग्य किया। व्हाइट टाइगर महाद्वीप के जुवांजी नियमों के अनुसार जो योद्धा पहली बार यहाँ आते हैं, उन्हें पाप क्षेत्र का बपतिस्मा स्वीकार करना चाहिए। चाहे आप उड़ें, दौड़ें या यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग करें, आप उस स्थान से गुजरने से बच नहीं सकते। लिंग जियाओ, ये घमंडी आदमी निश्चित रूप से वहां बुरी तरह मरेगा। अगर वह मरता भी नहीं है तो भी उसकी त्वचा की एक परत जरूर निकल जाएगी। तब हमारे लिए उससे निपटना आसान हो जाएगा। प्रथम हीरो उत्साहित होकर मुस्कुराया। जिन युवा योद्धाओं ने शुरू में कहा था कि वे ड्रैगन फीनिक्स पर्वत से बचकर जल देवता मंदिर लौटना चाहते हैं, वे चुप हो गए। वे श्वेतबाग महाद्वीप पर जन्मे और पले बड़े योद्धा थे और वे पाप क्षेत्र की भयावहता के बारे में कुछ जानते थे। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, चलो सड़क पर टहलने चलते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और फिर अभ्यास शुरू करते हैं। जब तक लिंग जियो आएगा, मुझे लगता है कि यह राजकुमार लगभग टूट चुका होगा। तब मैं अधिक आश्वस्त हो जाऊंगा। राजकुमार लांग मुस्कुराए, फिर खड़े हुए और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ नौकरानियां पास ही स्थित विंग के कमरों को साफ कर रही थीं। प्रिंस लांग ने सहजता से पूछा, क्या कोई विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं? राजकुमार लांग, ऐसा कहा जा रहा है कि दिव्य साम्राज्य के सम्राट आ रहे हैं और वे भी इसी यजु मंडप में ठहरेंगे। वरिष्ठों ने हमें कमरों की सफाई करने का आदेश दिया है। नौकरानी ने जल्दी से जवाब दिया। महाराज, स्वर्ग के सम्राट। त्यानलोग महाद्वीप पर उछल कूद करने वाला एक छोटा सा कीड़ा इस राजकुमार के साथ रहने के योग्य है। भाड़ में जाओ, जब वह आएगा तो उसके लिए नीचे नौकरों के घर में रहना ही काफी है। जब राजकुमार लॉन्ग ने लिंगजियो के बारे में सुना तो वह क्रोधित हो गया और नौकरानियों पर ठंडे स्वर में चिल्लाया। नौकरानियां दुविधा में थीं, मैं नहीं जानता कि हिम्मत कैसे करूं। ड्रैगन राजकुमार ने क्रोध में हमला किया और पास के जल देवता मंदिर के कई योद्धाओं ने उसे नहीं रोका। उनका जल देवता मंदिर एक मध्यम उच्च संप्रदाय है और इसे दूसरे दर्जे का संप्रदाय माना जाता है। ये ड्रैगन फीनिक्स माउंटेन सिर्फ एक मध्यम निम्न संप्रदाय है, एक तीसरे दर्जे का संप्रदाय है और वे बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। रुकना। इस समय एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी और फिर भयानक हथेली बल ने नौकरानियों के सामने एक बड़ा हाथ का निशान बनाया, जिसने ड्रैगन राजकुमार के हमले को पूरी तरह से भंग कर दिया। मास्टर ड्रैगन फीनिक्स, जब हम फीनिक्स महाद्वीप में थे तो आप बूढ़े ने हमारी मदद नहीं की। उस समय हम आपके प्रति सम्मान रखते थे क्योंकि हम अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत नहीं करते थे। अब ये व्हाइट टाइगर महाद्वीप है। क्या आप वाकई खुद को इतना शक्तिशाली समझते हैं? जैसे ही ड्रैगन राजकुमार ने बात की, उसने ठंडी सांस ली और फिर हथेली का बल फिर से बढ़ गया। मास्टर ड्रैगन फीनिक्स को एक हथेली से कई मीटर पीछे धकेल दिया गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। आप ये न्यान क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर हैं, फिर भी आप इस राजकुमार के सामने जंगलीपन से पेश आने की हिम्मत करते हैं। मैं आज आपको नहीं मारूंगा क्योंकि मेरा अभी भी आपके साथ सहयोग है ड्रैगन फीनिक्स पर्वत। आप सभी यहाँ से चले जाओ, ये भिखारियों के रहने की जगह नहीं है। प्रिंस लॉन्ग ने मास्टर ड्रैगन फीनिक्स को देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराए। अब इसके बारे में सोचते हुए, ये वास्तव में दुखद है। शेनहुआंग महाद्वीप में वापस मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सका और लिंग जियाओ द्वारा धमकाया गया। अब जब मैं व्हाइट टाइगर कॉन्टिनेंट में वापस आ गया हूँ तो ये बहुत ताज़ा है। उसे मास्टर ड्रैगन फीनिक्स का चेहरा देने की भी जरूरत नहीं है। चल दर। यद्यपि मास्टर ड्रैगन फीनिक्स क्रोधित था, परंतु ये बेकार था। यदि आप दूसरों की तरह मजबूत नहीं हैं तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही यह ड्रैगन फीनिक्स पर्वत है, वह राजकुमार लॉन्ग को कुछ नहीं कर सकता।
हाँ 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 हाँ, लिंग जियाओ, मैं तुम्हारा, एक हारे हुए व्यक्ति का, मेरे पास आने का इंतजार कर रहा हूँ। शायद इसलिए कि उन्होंने मास्टर लोंगहुआन को एक हथेली से हरा दिया था। राजकुमार लॉन बहुत उत्साहित लग रहे थे और बेतहाशा हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस समय वह मास्टर लोंगहुआन को नहीं, बल्कि लिंग शियाओ शियाडे को पीछे हटा रहा था। लेकिन संभवतः उनकी राय में लिंग जियो मास्टर ड्रैगन और फीनिक्स जितना अच्छा नहीं हो सकता है। पाप का क्षेत्र अत्यंत अराजक स्थान है। यहाँ प्रतिस्पर्धा कर रही विभिन्न ताकतें श्वेत बाघ महाद्वीप का लघु संस्करण मात्र हैं। यहाँ आप चारों साम्राज्यों के किसी भी देश के योद्धाओं से मिल सकते हैं। लड़ाई, षड्यंत्र और हत्या यहाँ लगभग मुख्य विषय बन गए हैं। निस्संदेह पाप के सभी क्षेत्र बुरे नहीं हैं। यह न केवल व्हाइट टाइगर महाद्वीप का सबसे अव्यवस्थित स्थान है, बल्कि व्हाइट टाइगर महाद्वीप का सबसे बड़ा काला बाजार भी है। गोलियां, मार्शल आर्ट रहस्य, जादुई हथियार, मार्शल आर्ट आत्माएं, पालतू जानवर, दास आदि, आप उन सभी को यहाँ पा सकते हैं। इसलिए यहाँ लगभग हर दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ बहुत चहल पहल रहती है। यहाँ कोई तथाकथित ऑफ सीजन नहीं होता। आज इस पापमय लोक में एक नया मेहमान आया। वह बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनके लंबे काले बाल कंधों पर लटक रहे थे और उनके सुंदर चेहरे पर एक खास तरह की शालीनता झलक रही थी। उसकी आंखों में अतुलनीय चालाकी और बुद्धिमत्ता है। सड़क पर चलते हुए उसकी सांस किसी राहगीर से भिन्न नहीं होती। लेकिन कभी कभी ये भयानक दबंगई और जानलेवा इरादे को भी प्रकट कर सकता है। वह स्वाभाविक रूप से लिंग जियो है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे अभी भी यहाँ से गुजरना पड़ेगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और जब वह टेलीपोर्टेशन सरनी से बाहर आया तो उसने एक नज़र में कई मील दूर पाप डोमेन को देखा। ये स्थान लगभग एक देश जैसा ही है और विभिन्न इमारतों को दूर से ही पहचाना जा सकता है। कुल मिलाकर केवल दो ही रंग हैं, या तो काला या सफ़ेद। इस एकरसता में थोड़ी गंभीरता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस टाइम क्रिस्टल की तलाश कर रहा हूँ। ये पाप क्षेत्र पाप शहर से दर्जनों गुना बड़ा एक निर्जन क्षेत्र कहा जाता है। इसे यहाँ ढूंढना संभव नहीं हो सकता है। तुरंत लिंग जियाओ की भौहें चौड़ी हो गईं। हालांकि वह वास्तव में अब ड्रैगन राजकुमार को मारना चाहता था, लेकिन उसका व्हाइट टाइगर महाद्वीप में आने का कारण सिर्फ यही नहीं था। वह समय क्रिस्टल की तलाश करना और अपने पीछे लोगों को रास्ता साफ करने में मदद करना चाहता है। अफवाहों के अनुसार अपराध का क्षेत्र बहुत भयावह है। वह लिंग जियो वास्तव में आज ये देखना चाहता था कि यह कितना भयानक था। शिष्य, मेरे गुरु तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि पाप के इस साम्राज्य में तुम्हें किसी प्रकार की दया नहीं दिखानी चाहिए। यह दया मूर्खता है जिसे पूरी तरह त्याग दिया गया है। ये सचमुच एक अंधकार में स्थान है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी अधिक अंधकार में। आपकी ओर से थोड़ी सी भी दया या करुणा मृत्यु का कारण बन सकती है। युआन सुन, जो अब तक चुप था, ने अचानक याद दिलाया, जब मैं एक शिक्षक था तो मैं लगभग मुसीबत में पड़ गया था, लेकिन सौभाग्य से मैं काफी मजबूत था और मौत से बचने में सक्षम था। गुरुजी, क्या आप मुझे अच्छा इंसान समझते हैं? लिंग जियो ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा तो नहीं लगता। कुछ देर चुप रहने के बाद युआन सुन ने कहा, लेकिन आप एक काले और सफेद बुरे व्यक्ति नहीं हैं। आप अपना रास्ता खुद चुने। आपका एक क्रूर और उग्र पक्ष है, लेकिन आपका एक सौम्य और दयालु पक्ष भी है। आपने लोगों को बचाने के लिए कई अच्छे काम किए हैं, भले ही दूसरों को इसका पता न हो। लेकिन शिक्षक ये बात अच्छी तरह जानते हैं और ये यहाँ काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ गुरुजी, मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूँ। वैसे भी मैं ऐसा संत नहीं हूँ जो दूसरों के प्रति दयालु हो, नहीं मैं कोई महान नायक हूँ जो हर मोड़ पर उद्धारकर्ता की भूमिका निभाना पसंद करता हो। मैं हूँ एक योद्धा जो लगातार मजबूत होता जाना चाहता है। मैं जिन लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ उनकी रक्षा करूँ और जिन चीज़ों की रक्षा करना चाहता हूँ उनकी रक्षा करूँ, बस इतना ही काफ़ी है। लिंग जियाओ युआन जुन पर विश्वास करता था। उसके मालिक जिन पुलों पर चलते थे वे उसके द्वारा खाए गए पुलों से ज्यादा नमकीन थे। उसका मानना था कि अनुभवी लोग निश्चित रूप से गलत नहीं होंगे। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। युआन जुन कभी नहीं चाहता था कि उसका प्रशिक्षु एक बुरा व्यक्ति बने या एक संत बने जो हर जगह करुणा फैलाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति न केवल लंबे समय तक जीवित नहीं रहते, बल्कि उनका आसानी से फायदा भी उठाया जाता है। उसके प्रशिक्षु के लिए बस इतना ही काफी है कि वह एक नायक बन जाए जो अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सके और अपने रास्ते पर चल सके, जैसा कि वह भी है।
लिंग जियो ने अपने पैर उठाए और पाप क्षेत्र की ओर चल दिया। पाप नगरी के विपरीत पाप क्षेत्र में जाने का कोई द्वार नहीं है। यह एक विचित्र क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण अचानक हजारों गुना बढ़ जाएगा, जिससे यिन यांग क्षेत्र के योद्धा भी उड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। कम खेती वाले लोगों के लिए इसमें प्रवेश करने के बाद पैदल चलना भी मुश्किल होगा। इसलिए पाप क्षेत्र के योद्धाओं में सबसे कमजोर ताकत वाले लोग भी यिन यांग क्षेत्र के पहले स्तर पर हैं। जिस क्षण लिंग जियो ने पाप क्षेत्र में कदम रखा, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि भयानक गुरुत्वाकर्षण उसके शरीर को नीचे की ओर खींच रहा है। लेकिन ये केवल एक क्षण था। न केवल उसकी साधना शक्तिशाली थी, बल्कि उसका शरीर भी अत्यंत शक्तिशाली था। कुछ ही सेकंड में उसने इस भयानक गुरुत्वाकर्षण के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा लिया था। यद्यपि यह उड़ नहीं सकता, परंतु चलना या दौड़ना बहुत आसान है। जैसे ही उसने आपराधिक क्षेत्र में प्रवेश किया, लिंग जियो ने कई आकृतियों के साथ साथ अत्यंत विशाल सड़कें और विभिन्न अजीब इमारतें देखीं। इससे उसकी आंखों में चमक आ गई। यहाँ की शैली तियानलोंग महाद्वीप और डिवाइन फीनिक्स महाद्वीप में कहीं भी अन्य जगह से सचमुच भिन्न है। खरीदारी के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। आउच! जैसे ही लिंग जियो ने गति बढ़ाई और आगे भागा, अचानक एक अतिरंजित चीख आई। तभी लिंग जियो को एक बूढ़ी औरत मिली जो 70 या 80 साल की लग रही थी और उसके सामने लेटी हुई थी। लिंग जियो को यकीन था कि वह इस व्यक्ति से नहीं मिला था। हालांकि उस व्यक्ति ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि उसने उसे मारा है। चीनी मिट्टी के बर्तनों को छूने की इस तकनीक का सामना करते हुए लिंग जियो खुद को रोक नहीं सका और उसका उपहास उड़ाया। उसकी याद में एक दूसरी दुनिया का भी ऐसा ही दृश्य था। बस इतना ही हुआ कि लोहे के बक्से को चलाने वाले व्यक्ति को धोखा दिया गया। सौभाग्यवश उसने किसी पालतू पशु की सवारी भी नहीं की थी, लेकिन उसके साथ भी बलात्कार किया गया। वह बस उस आदमी को उदासीनता से देखता रहा, फिर घूमकर आगे बढ़ गया। बेशर्म लोगों के लिए उनके मन में कभी भी ज्यादा सहानुभूति नहीं रही, और ये तो छोड़िए कि यह अभी भी अपराध क्षेत्र है। कौन जानता है कि दूसरे पक्ष के मन में क्या है। फुट उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक एक तीक्ष्ण पंख वाला तीर तेज गति, सटीक कोण और महान शक्ति के साथ हवा में उछला। आकाश से टूटकर गिरने की आवाज वास्तव में भयानक हत्या की मंशा से मिश्रित थी। जिस व्यक्ति ने तीर चलाया था वह स्पष्ट रूप से लिंग जियो की जान चाहता था। लिंग जियो ने धीरे से अपने शरीर को एक तरफ घुमाया और पंख वाला तीर सीधे जीशे के बजरी वाले रास्ते में लगभग 1 फुट तक धंस गया, जिससे बाहर केवल लिंग यू ही कांप रहा था। इतनी मजबूत आंतरिक शक्ति और इतने निर्दयी तरीके। वह स्पष्ट रूप से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लिंग जियो का हत्या का इरादा प्रबल था। वह उन लोगों के प्रति कभी दयालु नहीं रहा जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की। बात बस इतनी सी है कि उसे अभी तक अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि भीड़ से एक आश्चर्यचकित चीख निकली, जो इस बात से बहुत हैरान थी कि लिंग जियो तीर को चकमा देने में सक्षम था। बच्चे, तुमने किसी को चोट पहुंचाई है, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? भीड़ में से एक मजबूत आदमी धनुर्धर बाहर आया। उनके पीछे दर्जनों लोग थे, सभी चमड़े के कवच पहने हुए थे और हाथों में धनुष बाण लिए हुए थे। ऐसा लगता है कि वे इसी तरह से अपनी जीविका चलाते हैं। तुम्हारी किस आंख ने मुझे किसी को मारते हुए देखा? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। तुमने मुझे मारा? ओह, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मुझे लगता है कि मैं मरने जा रहा हूँ। तुम वीरों, तुम्हें मेरे लिए निर्णय लेना होगा। बूढ़ी औरत। मैं एक असहाय बूढ़ी औरत हूँ जो दूसरों के लिए घर का काम करके कुछ पैसे कमाती है। अब जब मैं घायल हो गई हूँ तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? जमीन पर लेटी बूढ़ी औरत ने लिंग जियाओ की ओर इशारा किया और चिल्लाई। तुमने सुना, दूसरों ने कहा कि तुमने ही उसे मारा था। क्या ये हो सकता है कि इतनी बूढ़ी औरत तुम्हारी निंदा करेगी? हाँ, मैंने अभी अभी देखा। दौड़ते समय इस बच्चे की आंखें बंद हो जाती हैं। वह लोगों को चोट पहुंचाता है और बस भाग जाना चाहता है। उसे घुटनों के बल बैठकर बूढ़ी औरत से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है, आपको क्षतिपूर्ति करनी होगी। हाँ, अगर नहीं दोगे तो जाने के बारे में सोचना भी मत। भीड़ आक्रोशित हो गई। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। कहने की जरूरत नहीं कि ये लोग मूल रूप से एक ही समूह के थे, और कुछ लोग थे जो उत्साह को देख रहे थे और वहां शोर मचा रहे थे। वह पंख वाले तीर वाले स्थान पर गया और उसे बाहर खींच लिया। फिर वह बूढ़ी महिला के पास गया और शांति से पूछा,
आपको एक मौका दे, क्या मुझे आपको मारना चाहिए या नहीं? मुझे झटका लगा। देखो, मेरी सारी हड्डियां टूट गई हैं। बूढ़ी औरत चिल्लाए। लिंगजियो मुस्कुराया और पूछा, तो आपको कितना मुआवजा चाहिए? मुझे तुम्हें कम से कम 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर देने होंगे, नहीं 1 लाख, अन्यथा मैं अपना शेष जीवन नहीं जी पाऊंगा। बूढ़ी औरत ने ऊंची आवाज में कहा, चूंकि जीने का कोई रास्ता नहीं है, तो अब और मत जियो। ये कहने के बाद लिंगजियो ने अचानक अपना हाथ उठाया और पंख वाले तीर ने बूढ़ी औरत के गले को छेद दिया। बूढ़ी औरत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह येन और यान क्षेत्र की एक शक्तिशाली व्यक्ति सिर्फ इसलिए मर जाएगी क्योंकि वह खुद को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही थी। जिस समय उसकी मृत्यु हुई, वह अत्यंत भयभीत और खेदित थी। ये पहली बार है जब मैं इतने सारे लोगों से मिला हूँ, इतना डरावना और सीधा आदमी। इस आदमी में जरा भी दया या सहानुभूति नहीं है। खैर, वह व्यक्ति मर चुका है, इसलिए मुआवजा देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम ही थे जिन्होंने उसे मारा था। ये पंख वाला तीर सबूत है। लिंगजियो खड़ा हुआ, कंधे उचकाए और फिर मुस्कुराया। बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तीरंदाज को यह उम्मीद नहीं थी कि एक नौसिखिया, जो अभी अभी पाप क्षेत्र में पहुंचा था, इतना साहसी होगा। लोगों का ये समूह इस तरह का व्यवसाय करता रहा है। आमतौर पर जो योद्धा अभी अभी पाप क्षेत्र में आए हैं, भले ही वे अपेक्षाकृत मजबूत हों, वे मुसीबतों से बचने के लिए पैसा खर्च करेंगे। लेकिन ये बच्चा तो बिल्कुल समझ से परे है। क्या किसी ने ऐसा किया है? 3 पंख वाले तीर सीधे उसके धनुष से जुड़े हुए थे और फिर उसने लिंगजियो पर निशाना साधा। अन्य लोगों ने भी अपने धनुष निकाले और लिंगजियो पर अपने तीर तान दिए। वहां कुछ लोग धारदार चाकू लिए हुए भी हैं, जो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हैं। मूल रूप से आपको केवल 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब न केवल आपको अपने शरीर पर मौजूद हर चीज को निकालना होगा, बल्कि आपको मरना भी होगा। सबसे पहले तीर चलाने वाले योद्धा ने लिंगजियो पर दहाड़ लगाई। एक साथ इकट्ठा हुआ कूड़ा कचरा वही करेगा जो कूड़ा कचरा करता है। लिंगजियो ने उन लोगों को घृणा से देखा, मानो उसका कोई कार्रवाई करने का इरादा ही नहीं था। कई अप्रासंगिक लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं, लेकिन इन लोगों का दूसरों के काम में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। वे सिर्फ मजा देखने आए थे। देखिए कैसे एक नौसिखिए को इन लोगों ने मार डाला। लगभग हर दिन पाप क्षेत्र में इसी तरह के नाटक मंचित होते हैं। उन्होंने इसे बहुत देखा है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। अरे गुरुजी, मुझे ये जगह थोड़ी सी पसंद आ रही है। सब कुछ कितना सरल है। अगर इसे कहीं और रखा जाता तो मेरे लिए उस बूढ़ी औरत को मारना मुश्किल हो जाता जिसने चीनी मिट्टी के बर्तन को छू लिया था। नहीं तो शहर के गश्ती विभाग के लोग जरूर आकर्षित हो जाते। यहाँ तो ये बहुत आसान था, मैंने उसे सच बोलने का मौका दिया। वह इसे संजोकर नहीं रख सकी, इसलिए उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिंगजियो के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। उसके लिए यह पापी क्षेत्र वास्तव में एक अच्छी जगह थी। कुछ लोगों के लिए ये स्वर्ग है, दूसरों के लिए यह नरक है। और जाहिर है लिंगजियो इस जगह को स्वर्ग मानता था। ऐसा लगता है कि आपने जल्दी से खुद को ढाल लिया। यह उस समय से बहुत बेहतर है जब मैं एक शिक्षक था। मैंने भी उस समय इसी स्थिति का सामना किया था। मैंने मूर्खता से बूढ़े आदमी को एक बड़ी रकम दे दी, लेकिन इसके कारण मुझे एक और अधिक भयानक आदमी ने निशाना बनाया। यदि आप अंत में दुश्मन को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, तो आप वास्तव में अपने मालिक नहीं बन पाएंगे। युआनजुन लिंगजियो के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। उनके शिष्य युआनजुन को यही करना चाहिए। तीर चलाओ। भीड़ में से जोरदार शोर गूंज उठा। दर्जनों पंख बाण शून्य को चीरते हुए लिंगजियो की ओर बढ़े। हालांकि लिंगजियो नहीं हिला। जब तीर उसे लगा तो ऐसा लगा जैसे उसे गुदगुदी हो रही हो। घायल होने की बात तो दूर, उसे कोई दर्द भी नहीं हुआ। जुआनजी का शरीर वास्तव में मजबूत है। वे यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धाओं का एक समूह मात्र थे और उसने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, दूसरों पर हमला करने से पहले प्रतिद्वंद्वी की ताकत को समझना सबसे अच्छा है, अन्यथा तुम बुरी तरह मरोगे। लिंगजियो ने ठंडी मुस्कान दी, फिर अपना हाथ हिलाया और जमीन पर गिरे तीरों को वापस मार दिया। एक क्षण में ही यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर के दर्जनों योद्धाओं के गले बाणों से छेद दिए गए और वे लाशों में बदल गए। केवल नेता का साधना स्तर थोड़ा मजबूत था और वह अधिक बेशर्म भी था।
उसने अपने बगल में एक राहगीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और मुश्किल से अपनी जान बचाई। फिर वह पलटा और भाग गया। क्या अब भागने में बहुत देर नहीं हो गई है? तुम्हारे पाप केवल मृत्यु से ही धुल सकते हैं। छाया शंकु। भीड़ के बीच से निकली छाया शंकु तुरंत ही उस आदमी के शरीर में घुस गई। उस आदमी का पूरा शरीर बिखर गया था और वह अब इंसान नहीं रहा था। लिंग जियाओ के साधना स्तर में वृद्धि के बाद छाया शंकु की शक्ति अधिक से अधिक भयानक हो गई। उसे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद लिंग जियो ने इन लोगों के शरीर की जांच की और पाया कि किसी के पास भंडारण अंगूठी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि श्वेत बाग महाद्वीप पर योद्धाओं का साधना स्तर सामान्यतः शेनहुआंग महाद्वीप की तुलना में अधिक है। लेकिन भंडारण अंगूठियां, ऐसी दुर्लभ वस्तुएं, अभी भी केवल उच्च स्तरीय योद्धाओं के लिए ही योग्य हैं। उनके लिए शेनहुआंग महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप को लूटना असंभव है। आखिरकार उन दो महाद्वीपों के कानून अलग अलग हैं और अगर वे सावधान नहीं रहे तो उनकी जान भी जा सकती है। दूसरे पक्ष का आत्मा पत्थर प्राप्त हुआ। लिंग जियो शांति से मुड़ा और आगे सड़क की ओर चल दिया। जो दर्शक मूल रूप से सड़क को अवरुद्ध कर रहे थे, उन्होंने जल्दी से उनसे दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें डर था कि वे इस हत्यारे युवक को क्रोधित कर देंगे। जब तक लिंग जियाओ की आकृति दूर भीड़ में गायब नहीं हो गई, तब तक वह स्थान अचानक जीवंत नहीं हो गया था। हा, मजेदार, सचमुच मजेदार। वह बच्चा केवल 17 या 18 साल का दिखता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत इतनी डरावनी और इतनी भयंकर होगी। उसने बिना पलक झपकाए लोगों को मार डाला। हे, हाँ, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पाप क्षेत्र में आराम से रहना चाहिए। भीड़ की चर्चा में लिंग जियाओ पर आक्रोशपूर्ण आरोप लगाना शामिल नहीं था। न ही उन्होंने मारे गए दर्जनों लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, बल्कि इसके बजाय उन्होंने लिंग जियाओ की निर्णायक और निर्मम कार्रवाई के लिए उसकी प्रशंसा की। मुझे डर है कि इस तरह का तर्क केवल पाप क्षेत्र में ही समन्वित और एकीकृत हो सकता है। लिंग जियाओ ने दर्जनों लोगों को बेरहमी से मार डाला। इस तरह की बात की पाप क्षेत्र में हर किसी ने प्रशंसा की। यह अविश्वसनीय था। बाहरी दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो लिंग जियो के काम करने के तरीके से बहुत असंतुष्ट हैं और वे कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन लिंग जियाओ को पाप क्षेत्र या बाहर की चर्चाओं को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य के साथ पाप क्षेत्र में कदम रखा, जो था टाइम क्रिस्टल। इसलिए वह सीधे पाप क्षेत्र के सबसे बड़े नीलामी घर में गया। अप्रत्याशित रूप से यह नीलामी घर भी तियानलोंग बिजनेस के स्वामित्व में था। इसका आकार तियानलोंग महाद्वीप और शेनहुआन महाद्वीप के नीलामी घरों से 4 या 5 गुना बड़ा था। मुझे नहीं पता कि इस तियानलोंग व्यवसाय की स्थापना किसने की। यह इतना शक्तिशाली है कि सिन डोमेन जैसी जगह का भी अपना नीलामी घर है। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा और नीलामी घर की ओर चल दिया। हालांकि जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसे झटका लगा। नीलामी घर के बाहर ड्रैगन जैसी 4 लंबी लाइनें थीं, जिनमें से प्रत्येक कम से कम हजारों मीटर लंबी थी। नीलामी घर के 4 क्लर्क दरवाजे पर आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए खड़े थे। अगर आपके पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन होने की पुष्टि हो जाती और आप यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आए होते, तो ही आप अंदर जा सकते थे। भीड़ में बार बार शोर मच रहा था। लिंग जियाओ उत्सुकता से बच नहीं सका और स्थिति के बारे में पूछने के लिए टीम के पीछे खड़ा हो गया। तभी उसे पता चला कि वह तियानलोंग नीलामी घर की वार्षिक नीलामी में भाग लेने के लिए काफी भाग्यशाली था। तथाकथित वार्षिक नीलामी एक ऐसी नीलामी है जो साल में केवल एक बार आयोजित की जाती है। इस दिन तक बड़ी संख्या में कीमती वस्तुओं को रखा जाता है और उसी समय उनकी नीलामी की जाती है। इसीलिए इतने सारे लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। लिंग जियो ने सोचा, चूंकि वह इस तथाकथित सामान्य नीलामी में फंस गया है, इसलिए उसे समय क्रिस्टल को नहीं खोना चाहिए। वह पाप क्षेत्र में आकर खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। वहाँ इतने कम लोग क्यों हैं? लिंग जियाओ ने काली भीड़ को देखा और वास्तव में कतार में खड़े रहना नहीं चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसे कितनी देर तक इंतजार करना होगा। अचानक उसकी नज़र दूसरी ओर गई। उन्होंने पाया कि इस अंधेरे दल से लगभग 10 मीटर दूर एक और भी भव्य दरवाजा था। उसने सोचा कि यह मुख्य द्वार है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह दूसरी तरफ होगा। वहां का गेट बड़ा और अधिक आलीशान था, लेकिन वहां बहुत कम लोग कतार में खड़े थे। ये वो जगह है जहां केवल वे लोग जा सकते हैं जिनके पास तियानलोंग कमर्शियल बैंक का वीआईपी बैज है। इस बारे में भूल जाओ, बच्चे। एक मजबूत आदमी ने लिंग जियो को तिरस्कार से देखा और कहा। लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे राजकुमारी युनिया द्वारा दिए गए बैज का ख्याल आया
और वह उसे निकालने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आपके पास वास्तव में एक वीआईपी बैज है? और यह एक स्वर्ग स्तर का वीआईपी बैज है। आपकी पहचान किस तरह की है? लिंग जियो निश्चित रूप से उसे जवाब नहीं देगा। ये पुष्टि करने के बाद कि उसके पास तियानलोंग कमर्शियल बैंक का वीआईपी बैज है, वह मुड़ा और वहां चला गया। वहां विशाल गलियारे के बाहर ठंडे चेहरों वाले काले कपड़े पहने दर्जनों योद्धा खड़े थे। हर किसी के शरीर से जो भयानक आभा फूट रही थी वह यिन यान क्षेत्र के योद्धा की थी। और सबसे खराब स्थिति यिन यान क्षेत्र साधना का दूसरा स्तर होना चाहिए। जो आगे चल रहा है वह 5वें स्तर का यिन यान क्षेत्र योद्धा भी हो सकता है। लिंग जियाओ आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। व्हाइट टाइगर महाद्वीप वास्तव में फीनिक्स महाद्वीप से अलग था। छोटे नीलामी घर के गार्ड बहुत मजबूत थे। अगर उन्हें फीनिक्स महाद्वीप में रखा जाता तो वे शीर्ष पायदान पर होते। यहाँ से चले जाओ। लिंग जियो अभी वहां से गुजरा ही था कि उसने एक आवाज सुनकर मुंह सिकुड़ा। आवाज पीछे से आई। लिंग जियो ने पीछे मुड़कर देखा तो एक उदास चेहरे वाला युवक दिखाई दिया। वह लगभग 27 या 28 वर्ष का था और उसकी साधना यिन यान क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। यदि उसे फीनिक्स महाद्वीप में रखा जाता तो वह निश्चित रूप से एक नेता होता, लेकिन व्हाइट टाइगर महाद्वीप में लिंग जियो निश्चित नहीं था। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? लिंग जियो इस व्यक्ति को नहीं जानता था और उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था। अरे देखो देखो, वह आदमी बेवकूफ है। उसने चोंगशुई टॉवर के युवा मास्टर को भी भड़काने की हिम्मत की। चोंगशुई टॉवर जल देवता मंदिर की 2 शाखाओं में से एक होना चाहिए। टॉवर का मालिक जल देवता मंदिर का चोंगशुई धर्म रक्षक है। हाँ, चोंगशुई टॉवर का युवा गुरु तियानहाई युनशाओ है, लेकिन वह चोंगशुई धर्म रक्षक का पुत्र है। ऐसा कहा जाता है कि तियानहाई युनशाओ ने कुछ दिन पहले ही यिन यान क्षेत्र साधना के तीसरे स्तर वाली एक खूबसूरत महिला को बर्बाद कर दिया था। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति शेनहुआन महाद्वीप से आया है। तस्क, क्या जानवर है? हजारों लोगों के सामने एक महिला को बर्बाद करना, ये वाकई अपमानजनक है। हालांकि इस व्यक्ति ने कहा कि वह क्रोधित था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अश्लील मुस्कान दिख रही थी। निश्चित रूप से पाप क्षेत्र में न्याय की भावना रखने वाले व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है। शेनहुआन महाद्वीप में यिन यान क्षेत्र के तीसरे स्तर वाले योद्धा बहुत अधिक नहीं हैं। वह निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। खैर, ऐसा लगता है कि यह शेनहुआन अकादमी का उपाध्यक्ष है, लेकिन मुझे उसका विशिष्ट नाम नहीं पता। इन लोगों की चर्चाओं को सुनकर लिंग जियो ने तियानहाई युनशाओ की अभिव्यक्ति को देखा और भी ठंडा हो गया। कहा जा सकता है कि वह और जल देवता मंदिर एक दूसरे के विरोधी हैं। तियानहाई युनशाओ ने उसे बाहर जाने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? बस इसी बात के आधार पर, भले ही वह उसे न मारे, उसे दूसरे पक्ष को अपनी ताकत दिखानी होगी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यह आदमी सचमुच अच्छा नहीं है। यद्यपि लिंग जियो क्रूर है, लेकिन उसकी एक सीमा है। कम से कम वह अपनी इच्छा से किसी महिला की मासूमियत को कलंकित नहीं करेगा। ये सच है कि शेनहुआन अकादमी उसका दुश्मन है, लेकिन इस समय उसका खुश होने का कोई इरादा नहीं है। शेनहुआन अकादमी के उपाध्यक्ष को तियानहाई युनशाओ ने हजारों लोगों के सामने अपवित्र कर दिया। क्या शेनहुआन अकादमी के अध्यक्ष मिंगहुआन की मृत्यु हो गई है? उसे समझ में नहीं आ रहा है। अगर वह अपने उपराष्ट्रपति की भी रक्षा नहीं कर सकता तो मिंगहुआन किस तरह का आदमी है? यदि वह होता तो युवा मास्टर हेयुन उस दिन राख में बदल गया होता और वह उसे नष्ट करने के लिए जल मंदिर भी जाता। तो फिर दिव्य फीनिक्स अकादमी भी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की प्रमुख ताकतों में से एक है, तो फिर इसे इस तरह से क्यों परेशान किया जा रहा है? कितनी बड़ी ताकत है। हालांकि कुछ स्वामी हैं, उनमें से अधिकांश गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा हैं। वे जल मंदिर को कैसे भड़का सकते हैं? मैं उस दिन वहां था और मैंने देखा कि दिव्य फीनिक्स अकादमी के कई लोगों की आंखें हरी थी। ये सुनकर लिंग जियाओ को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। आप उस अकादमी से कितने महान होने की उम्मीद कर सकते हैं जिसने अपने सभी छात्रों को छोड़ दिया है और केवल शीर्ष नेताओं को ही ले लिया है? वे बस एक कूड़ा कचरा है जो जीवित रहते हुए भी दिव्य फीनिक्स महाद्वीप को शर्मिंदा कर देगा। वह बच्चा संभवतः बर्बाद हो चुका है। सभी दर्शकों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वे कोई शो देख रहे हों और वे लिंग जियो के भाग्य पर दुखी हो रहे थे। हाँ, ये युवा मास्टर तुमसे बात कर रहा है, एक हारे हुए व्यक्ति से। क्या तुम दिव्य फीनिक्स महाद्वीप से आए योद्धा हो? ओह, वैसे मैंने सुना है कि यह अब ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप बन गया है, लेकिन चाहे ये कुछ भी बन जाए, यह अभी भी बर्बादी है।
युवा मास्टर तियानहाई यूं ने लिंगजियो को तिरस्कार से देखा और कहा, मैं तुम्हें अपना सम्मान देने के लिए दूर जाने के लिए कहता हूँ। अन्यथा भले ही मैं तुम्हें मार दूं, कोई भी पादने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर आप इसे आजमा सकते हैं। लिंग जियाओ की आंखें सिकुड़ गईं, जो उसकी हत्या का पूर्व संकेत था। आप दोनों, ये तियानलोंग नीलामी घर है, मुझे आशा है कि आप अपना सम्मान करेंगे। तियानलोंग नीलामी घर के बाहर पहरा दे रहे गार्ड कैप्टन ने आखिरकार बात की। चाकू को अपनी बाहों में पकड़े हुए वह चला गया। फिर लिंग जियो को उदासीनता से देखा और कहा, ये केवल वीआईपी के लिए एक जगह है। यदि आपके पास वीआईपी बैच है तो कृपया इसे दिखाएं। हाँ, मैं आपको बता दूं, कप्तान भाई, यह आदमी बहुत गरीब दिखता है। क्या आपको लगता है कि वह उस तरह का व्यक्ति है जिसके पास वीआईपी बैच है? युवा मास्टर तियानहाई तियानलोंग नीलामी घर से थोड़ा सावधान लग रहे थे, इसलिए उन्होंने लिंग जियो को और परेशान नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो कहा वह अच्छा नहीं लगा। लेकिन उन्होंने जो कहा वह वास्तव में सही है। तियानलोंग नीलामी घर के वीआईपी कमरबंद 3 श्रेणियों में विभाजित हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और मानव। प्रत्येक श्रेणी को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। सबसे खराब स्तर के वीआईपी कमर कार्ड को प्राप्त करने के लिए कम से कम 100 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के टर्नओवर की आवश्यकता होती है। बेशक युवा मास्टर तियान हैयुन को यह नहीं पता था कि लिंगजियो ने तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी को जो मुनाफा दिलाया था और भविष्य की उम्मीदों को अब आत्मा के पत्थरों से नहीं मापा जा सकता था। इसलिए अगले ही पल यंग मास्टर तियानहाई की अभिमानी और गर्व भरी अभिव्यक्ति तुरंत बेहद शर्मनाक हो गई। लिंगजियो ने जो निकाला वह न केवल एक वीआईपी कमर बैच था, बल्कि एक तियानपिन तीसरे स्तर का वीआईपी कमर बैच भी था। ये सभी वीआईपी कार्डों में सबसे उच्च स्तरीय कमर कार्ड है, और मास्टर तियानहाई के रूप में उनकी वीआईपी स्थिति केवल प्रथम श्रेणी के चरित्र के लिए है। सबसे खराब किस्म का, क्या ये ठीक है? लिंगजियो ने गार्ड कप्तान की ओर देखा और पूछा। गार्ड कैप्टन भी हैरान रह गया। ये पहली बार था जब उसका सामना किसी स्वर्गीय वीआईपी से हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि इस स्तर के वीआईपी केवल नर्क महाद्वीप और अमर महाद्वीप में ही पाए जा सकते हैं। ये व्यक्ति कहाँ से आया था? इस वीआईपी बैच को नकली नहीं बनाया जा सकता। गार्ड कैप्टन के रूप में वह एक नज़र में ही इस पर मौजूद आभा को पहचान सकता है। युवक, मुझे आपको एक विशिष्ट अतिथि के रूप में देखकर सम्मानित महसूस होगा। यदि आपके पास कोई निर्देश है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करूंगा। तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में एक अलिखित नियम है, जब भी कोई तियानपिन वीआईपी कोई अनुरोध करता है तो जब तक वह पूरा हो सकता है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। आसपास की भीड़ का शोर अब बंद हो चुका था। लोग यहाँ की स्थिति को आश्चर्य से देख रहे थे और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। उन्होंने सोचा था कि उस दिन लिंगजियो को यंग मास्टर हैयुन द्वारा मार दिया जाएगा, लेकिन उन्हें ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। लिंगजियो ने उस दिन हायुन शाओ को कुछ तिरस्कार के साथ देखा और हल्के से कहा, क्या किसी को मारना ठीक है? गार्ड कैप्टन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिलाया और बोला, ठीक है। युवा मास्टर तियानहाई की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उन्होंने गार्ड कप्तान को आश्चर्य और अनिश्चितता के साथ देखा। उन्हें डर था कि दूसरी पार्टी वास्तव में कार्रवाई करेगी। वह शक्तिशाली है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी भी कमजोर नहीं है। इसके अलावा तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी उसके जल मंदिर से नहीं डरेगी। ये शर्मनाक है। हाँ, देखो तुम कितने डरे हुए हो। चिंता मत करो, मैं लोगों को मारता हूँ और मुझे ये पसंद नहीं कि दूसरे मेरे लिए ऐसा करें। उस दिन मास्टर हैयुन की शर्मिंदगी देखकर लिंगजियो हंस पड़ा। फिर वह नीलामी घर की ओर बढ़ गया। लानत है यार, तियानहाई युनशान ने लिंगजियाओ की पीठ को घूर कर देखा। हालांकि वह यहाँ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि लिंगजियाओ हमेशा के लिए तियानलोंग नीलामी घर में रह सकता है। इस बच्चे को मारने का हमेशा एक मौका रहेगा। चलो हम भी अंदर चलें। अपना मन बना लेने के बाद युवा मास्टर तियानहाई युन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और लिंगजियो पहले ही नीलामी घर में प्रवेश कर चुका था। विशाल हॉल से गुजरने और नीलामी घर में पहुंचने के बाद लिंगजियो ने महसूस किया कि उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वह सुखद आश्चर्यचकित भी हुआ। कितना विशाल नीलामी घर है, लगभग कोलोसियम के बराबर। विशाल नीलामी मंच स्पष्ट रूप से विशेष क्रिस्टल पत्थरों से बना था। खिड़की से आने वाली सूर्य की रोशनी के नीचे यह एक चमकदार रोशनी बिखेर रहा था, जो वास्तव में आंखों को लुभाने वाला था। वीआईपी चैनल से प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत एक समर्पित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
लिंग जियाओ का स्वागत एक सुंदर छोटी सी सुंदरी ने किया जिसके नुकीले कान थे और पीछे लंबी रोएदार पूंछ लटक रही थी। लिंग जियाओ ने जब ये देखा तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। उसने अनुमान लगाया कि यह सिल्वर फॉक्स कबीले का कोई सदस्य हो सकता है। सफेद बाघ महाद्वीप में ऐसी अजीब दिखने वाली कई नस्लें हैं। वास्तव में लिंग जियो ने दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में इसी तरह की जातियों को देखा था। उदाहरण के लिए जल मंदिर के योद्धाओं में विभिन्न जातियों के योद्धा हैं। ये सिर्फ इतना है कि सिल्वर फॉक्स जनजाति की यह महिला वास्तव में बहुत ही विशिष्ट है। वह न केवल सुंदर है बल्कि उसके पास थोड़ा प्राकृतिक आकर्षण भी है जो लोगों को उसके प्यार में डाल देता है। सिल्वर फॉक्स जनजाति की इस लड़की का वीआईपी सीट तक पीछा करते हुए लिंग जियो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वीआईपी सीटें सर्वोत्तम स्थानों पर हैं और क्रिस्टल ग्लास से घिरी हुई हैं। यहाँ का वातावरण सबसे अच्छा, शांत और सुरक्षित है। बेशक सबसे अच्छी बात कि सभी सीटें बढ़िया चमड़े से बनी हैं और उन पर बैठने के बाद बहुत आरामदायक महसूस होता है। उन साधारण सीटों की तुलना में ये बिल्कुल अलग है। जैसे ही वह बैठा, लिंग जियो को अचानक एक बहुत ही मित्र नज़र से अपनी ओर देखा गया। इसलिए उसने पलटकर देखा कि उसके बगल में वीआईपी टेबल पर जल मंदिर के चोंगशुई टॉवर से आए कई लोग बैठे थे। उस दिन जो व्यक्ति उसे देख रहा था वह यंग मास्टर हेयुन था। लिंग शियाओ हेयुन शाओ ने आकाश की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराहट दिखाई। बस यह मुस्कान कुछ हद तक व्यंग्यात्मक है। युवा मास्टर, वह आदमी बहुत घमंडी है। वह वास्तव में आपको अनदेखा करने के लिए तियानलोंग नीलामी घर के संरक्षण पर निर्भर करता है। श्री तियानहाई युन के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा है जिसकी उम्र 40 या 50 के आसपास है तथा उसके चेहरे पर एक बहुत ही स्पष्ट बिच्छू का टैटू बना हुआ है। उसने लिंग जियो की ओर देखा और खुद को रोक न सका और बोला, अरे क्या तुम घमंडी हो? वह जल्द ही अपना अहंकार खो देगा। तियानलोंग नीलामी घर वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन अपराधों का दायरा छोटा नहीं है और वे इतना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। युवा मास्टर तियानहाई युन ने व्यंग्य किया। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि वह आदमी सरल नहीं है। अन्यथा उसके पास तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का तियानपिन वीआईपी कमरबंद कैसे हो सकता है? चाहे मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, कुछ ठीक नहीं लगता। हमें सावधान रहना होगा, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। वह केवल 17 या 18 वर्ष का है और वह ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप से आता है। उसका साधना स्तर यिन और यांग क्षेत्र के 5वें स्तर से अधिक नहीं हो सकता। आपको किस बात का डर है? उसकी कमर का बैच संभवतः किसी योद्धा द्वारा लाया गया होगा जो पहले परिलोक महाद्वीप पर गया था और संयोग से उसे वह मिल गया। लेकिन जल्द ही वह चीज हमारी होगी। तियानहाई युन शाओ का चेहरा उदास था। चाहे जो भी हो, उसे कोई कारण नहीं सूझ रहा था कि वह लिंग जियो से क्यों डरता था। युवा मास्टर ने जो कहा वह कि हमें इस नीलामी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूल पोस्टर ने कहा कि हमें वह चीज अवश्य मिलनी चाहिए। बिच्छू आदमी ने फिर कहा, हाँ, जब तक अफवाहें सच हैं, वह चीज आज रात यहाँ जरूर दिखाई देगी और शायद ये समापन समारोह होगा। आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। युवा मास्टर तियानहाई युन ने पलटकर लिंग जियाओ को देखना बंद कर दिया। उसके पास लिंग जियाओ को मारने से ज्यादा जरूरी काम थे। युवा मास्टर, इस पोस्ट का क्या मतलब है? बिच्छू आदमी ने पूछा। यदि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो इसे लेने का प्रयास करें। यदि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आपको असाधारण उपायों का उपयोग करना होगा। चोंगशुई बिल्डिंग के हमारे लोगों ने तियानलोंग नीलामी घर को दर्जनों मील तक घेर रखा है। जो भी वह चीज प्राप्त करेगा, हम उसे छीन लेंगे। युवा मास्टर तियानहाई यू ने एक क्रूर मुस्कान दिखाए और फिर उसकी जानलेवा मंशा अचानक प्रकट हुई। हे, मूल पोस्टर इस बारे में सही है। यह एक अपराध क्षेत्र है। यदि आप किसी को मारते हैं तो किसी को परवाह नहीं होगी। बिच्छू वाला भी हंसा। दूसरी ओर लिंग जियो वास्तव में अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा शक्ति ने पहले ही पूरे नीलामी घर को भर दिया था। यहाँ सभी की निजी चर्चाएं वह सुनता था। श्री तियानहाई यू और बिच्छू आदमी के शब्दों पर वास्तव में पूरे नीलामी घर में एक ही समय में कई स्थानों पर चर्चा हुई। ऐसा लगता है कि आज नीलामी घर में आने वाला हर व्यक्ति रहस्यमय अंतिम लॉट की तलाश में है। लिंग जियाओ को उनकी साजिश में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह भव्य समापन के बारे में बहुत चिंतित था। जो चीज इतनी सारी ताकतों को युद्ध के लिए प्रेरित कर सकती है, वह कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती। मूल रूप से उसने समय क्रिस्टल लेने के बाद छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद उसने अंत तक इंतजार करने का फैसला किया।
काफी देर के बाद नीलामी कक्ष में चर्चा अचानक बंद हो गई। लिंग जियो ने अपनी आंखें खोली और क्रिस्टल नीलामी मेज पर देखा। एक मध्यम आयु का आदमी वहां आया, और वे अब भी पुराने परिचित हैं। जी किंग। लिंग जियो ने उस आदमी को जी लोयू के पिता के रूप में पहचाना, जिसने सुईचेंग में उसकी मदद की थी। अब इसके बारे में सोचते हुए जी किंग और मेडिसिन किंग सन यान जो पाप सिटी में थे, उन्होंने वास्तव में अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के कानूनों ने इन श्वेत बाघ महाद्वीप योद्धाओं की ताकत को सीमित कर दिया था। तो वास्तव में लिंग जियो को पता नहीं था कि जी किंग की साधना का स्तर क्या था। यही बात मेडिसिन किंग सन बियर्ड के लिए भी लागू होती है। मेडिसिन किंग सन बियर्ड की बात करें तो उस व्यक्ति ने फैंगमिंग वुलियान की हत्या के काफी समय बाद दिव्य फीनिक्स महाद्वीप छोड़ दिया था। बहुत चालाक आदमी है। जी किंग व्हाइट टाइगर महाद्वीप में तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के प्रभारी व्यक्ति हैं। व्हाइट टाइगर महाद्वीप में सैकड़ों तियानलोंग नीलामी घर हैं। उनका यहाँ उपस्थित होना ये दर्शाता है कि उन्हें इस नीलामी की बहुत परवाह है। जी किंग ने लिंग जियो पर ध्यान नहीं दिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंग जियाओ की वर्तमान आभा अतीत से पूरी तरह अलग थी। इसके अलावा लिंग जियाओ ने कुछ भेष भी धारण कर लिए थे, इसलिए कुछ समय के लिए उसे न पहचान पाना उसके लिए सामान्य बात थी। जी किंग के प्रकट होते ही सारा शोर गायब हो गया। सभी लोग उत्सुक निगाहों से मंच की ओर देख रहे थे। इस नीलामी में शामिल वस्तुओं में काफी रुचि है। सब लोग, मैं अब और बकवास नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग शायद इसे सुनकर थक गए होंगे। अब सीधे नीलामी शुरू करते हैं। अपने आध्यात्मिक पत्थर तैयार कर लें। यह नीलामी निश्चित रूप से आप सभी को खुश कर देगी। हर कोई देख सकता है कि उसे क्या चाहिए। इस बिंदु पर जी किंग अचानक हंसे और कहा, आपके पास इसे पाने की क्षमता है या नहीं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। इस सरल आरंभिक वक्तव्य ने श्रोताओं की जोरदार तालियां बटोरी। किसी को भी बकवास पसंद नहीं है। जैसे ही जी किंग ने बोलना समाप्त किया, क्रिस्टल टेबल से अचानक एक रंगीन रोशनी उठी। जब प्रकाश लुप्त हुआ तो वहां एक तेज तलवार प्रकट हुई। मध्य हवा में लटकी हुई डरावनी ठंडी रोशनी लोगों को सिहरन पैदा कर देती है। लंबी तलवार पर जादुई चक्र के शिलालेख को देखकर ही आप जान जाते हैं कि यह अवश्य ही किसी मास्टर का काम होगा, और यह निश्चित रूप से कोई साधारण हथियार नहीं है। यद्यपि ये तलवार एक साधारण आध्यात्मिक हथियार है, इसे निर्माण गुरु के शिलालेखों द्वारा आशीर्वाद दिया गया है, और इसका प्रभाव किसी अच्छे आध्यात्मिक हथियार से कम नहीं है। इस सरणी को स्पिरिट गैदरिंग एरे कहा जाता है। तलवार की चाल करते समय ये तलवार के शरीर पर उपयोग के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक साथ संघनित कर सकता है। इससे न केवल व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा की खपत कम हो सकती है, बल्कि तलवार की शक्ति भी बढ़ सकती है। आपको ये समझना चाहिए कि यद्यपि मजबूत होना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अच्छा हथियार बिल्कुल अपरिहार्य है। बोलते समय जी किंग ने अपने हाथ में तलवार लहराए और वह जादुई घेरे में आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा होते हुए देख सकता था, और शिलालेखों से एक विशेष प्रकाश निकल रहा था। यह आश्चर्यजनक है। आधार मूल्य 200,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। हर बार कीमत बढ़ने पर यह 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। आप बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। 2 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। लिंग जियाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह ये चीज बना सकता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी कीमती होगी। ये सिर्फ आधार मूल्य है। जैसे ही जी किंग नीचे गिरा, नीलामी स्थल पर अचानक एक के बाद एक बोलियां शुरू हो गईं। हालांकि लिंग जियो को इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये दूसरों को बोली लगाने से नहीं रोकता है। अंत में ये तलवार वास्तव में 350,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की ऊंची कीमत पर बेची गई, जिसने वास्तव में लिंग जियो की आंखें खोल दी। अंततः उसे समझ में आया कि युआन जुन ने ऐसा क्यों कहा था कि वह वास्तव में एक मोबाइल स्पिरिट स्टोन बनाने वाली मशीन थी। वह अमृत, हथियार और संरचनाओं को परिष्कृत कर सकता है, और वह केवल अपने स्पर्श से मूल्यवान वस्तुएं बना सकता है। स्पिरिट स्टोन के उपयोग के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले लॉट की सफल बोली के साथ ही नीलामी आधिकारिक रूप से गर्मागर्म चरण में प्रवेश कर गई है। जादुई हथियार, अमृत और मार्शल आर्ट रहस्य सभी एक के बाद एक प्रकट हुए हैं। लगभग हर चीज को बाहर निकालते ही अनगिनत लोगों ने बोली लगाई, और अंततः उसे ऊंचे दाम पर ले जाया गया। लिंग जियाओ के निर्णय के अनुसार यहाँ प्रीमियम संभवतः 5 या 6 गुना अधिक है। यदि किसी वस्तु की कीमत 100 स्पिरिट पत्थर है, तो उससे कम 500 स्पिरिट पत्थर प्राप्त किए जा सकते हैं। बोली लगाने का यही रहस्य है।
अफसोस की बात यह थी कि लिंग जियाओ को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखे सीट पर लेटा हुआ और आलस से नीलामी देख रहा था। यदि किसी बात में उनकी रुचि थी तो वह संभवतः दास नीलामी का अचानक प्रकट होना था। ये भूतपूर्व दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के आइस फीनिक्स कबीले का तारांकन है। वह दिखने में सुंदर है और ये नियांग दायरे के पहले स्तर पर पहुंच गया है। आधार मूल्य 300,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। जब तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप में थी तब भी ये दास नीलामी आयोजित नहीं करती थी। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि राजकुमारी यून्या स्वयं इस तरह के लेन देन से नफरत करती हैं। लेकिन व्हाइट टाइगर महाद्वीप में स्थिति अलग है। दरअसल इस रहस्यमयी दुनिया में दास व्यापार एक सामान्य बात है, कोई असामान्य बात नहीं। लिंग जियाओ ने ऊपर देखा और पाया कि वह इस तथाकथित कमीने को नहीं पहचानता था। वह लगभग 30 वर्ष का है, बहुत अच्छा दिखता है तथा उसका शरीर गठीला है। उनकी अच्छी साधना के साथ इस उपस्थिति ने बहुत सारे नर प्राणियों को पागल कर दिया। अंत में चीख पुकार और असहाय रोने के बीच इस गरीब महिला को 500,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की ऊंची कीमत पर नीलाम कर दिया गया। लिंग जियाओ का दिल बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। सहानुभूति या दया नहीं, वह इस महिला को नहीं जानता था। इसके अलावा आइस फीनिक्स जनजाति के योद्धाओं ने मूल रूप से उसके और सेलेस्टियल साम्राज्य के खिलाफ कदम उठाया था और सख्ती से कहा जाए तो वे दुश्मन थे। उससे शत्रु पर दया करने के लिए कहा गया, लेकिन वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सका। इसके अलावा क्या दया और सहानुभूति काम करती है? यदि आप बचाव के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये भावनाएं पाखंडपूर्ण हैं। नीलामी जारी रही और लिंग जियाओ खुद को जम्हाई लेने से नहीं रोक सका। वीआईपी टेबल पर बैठे कुछ मेहमान भी थोड़ा नाखुश महसूस करने लगे। इतने लंबे समय तक यद्यपि वहां बहुत सारी अच्छी चीजें थीं, परंतु एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो वास्तव में उनके पैसे के लायक हो। इससे वे बहुत दुखी हुए। शायद उनके विचारों को समझते हुए जी किंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ उपस्थित सभी लोग अगली नीलामी में रखी जाने वाली वस्तु में रुचि लेंगे। यह एक रक्त आत्मा ताबीज है। मेरा मानना है कि हर कोई जानता है कि रक्त आत्मा तावीज को केवल ज़ियाटिंग महाद्वीप में दिव्य मास्टर संप्रदाय द्वारा ही परिष्कृत किया जा सकता है। अन्य महाद्वीपों पर शोधन की कोई विधि नहीं है, इसलिए यह अत्यंत दुर्लभ है। इस रक्त आत्मा तावीज को एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा नीलामी में लाया गया था। उसका नाम नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये रक्त आत्मा तावीज वास्तव में शक्तिशाली है। इसे आइस तावीज कहा जाता है, जो भयानक ठंडी हवा पैदा कर सकता है और लोगों को पूरी तरह से जमा सकता है और इसे अंदर खींचो। उद्धरण चिन्ह। बर्फ का ताबीज देखकर और जी किंग की बातें सुनकर लिंग जियाओ का दिल अचानक उछल पड़ा। उसके दिमाग में एक छवि उभरी। वह फेई युआन था जिससे उसकी मुलाकात ब्लैक क्रो साम्राज्य में हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने रक्त आत्मा ताबीज भी फेई युआन से ही सीखा था। ये बर्फ का ताबीज संभवतः फेई युआन द्वारा बनाया गया था। यद्यपि इस बर्फ की ताबीज में बर्फ का शिलालेख केवल सफेद था, जो सबसे खराब शिलालेख था, लेकिन इससे घटनास्थल पर मचे पागलपन भरे दृश्य पर कोई रोक नहीं लगी। एक क्षण के लिए सभी लोग थोड़ा पागल हो गए। मेरा मानना है कि रक्त आत्मा ताबीज की भयावहता को व्हाइट टाइगर महाद्वीप के प्रत्येक योद्धा ने क्लासिक्स में देखा है। कुछ लोग यह नहीं समझ सकते कि रक्त आत्मा ताबीज की शक्ति कितनी भयानक है, इसलिए मैं इसका प्रदर्शन करूंगा। जी किंग ने बर्फ का ताबीज लापरवाही से फेंक दिया और फिर उसे आत्मा की शक्ति से दबाया। बर्फ का ताबीज हवा में बढ़ता गया और तुरंत 10 से अधिक वर्गों में बदल गया। उस पल में पूरा क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पूरी तरह से जम गया। क्रिस्टल स्टेज के पास बैठे सभी मेहमानों को अपने आंतरिक अंगों में एक भयानक ठंडक महसूस हो रही थी, जो असहनीय थी। हे, मुझे ये समझाना होगा कि यह बर्फ के ताबीज की असली शक्ति नहीं है। दर्शकों में उन लोगों के आश्चर्यचकित भावों को देखकर जी किंग मुस्कुराए और कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रक्त आत्मा तावीज केवल तभी अपनी असली शक्ति दिखा सकता है जब वह आत्मा सागर में पोषित हो और योद्धा की आत्मा से जुड़ा हो। जैसे ही ये शब्द निकले, दर्शकों में बैठे योद्धा स्पष्ट रूप से अधिक उत्साहित हो गए। इस बार वीआईपी सीटों पर बैठे लोग भी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने इस घटना को खत्म करने की कसम खाई। हालांकि इस बार वे बर्फ के ताबीज के लिए नहीं आए थे, फिर भी इस तरह के खजाने ने उन्हें बहुत लुभाया। रक्त आत्मा तावीज के साथ ये लड़ाई में एक अत्यंत शक्तिशाली तुरुप का पत्ता होने के बराबर है। एक ही राज्य के योद्धाओं के बीच द्वंद्व युद्ध में ये लगभग अजेय है।
भले ही यह उच्च स्तर की चुनौती हो, जीतने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। हे, यह अच्छी बात है, इसे अवश्य हटा देना चाहिए। चोंगशुई टॉवर के युवा स्वामी तियान हेयुन ने अपने चेहरे पर उत्साहित मुस्कान दिखाए और खुद से कहा, युवा मास्टर सही कह रहे हैं। इस बर्फ के ताबीज के साथ जल देवता मंदिर में आपकी स्थिति अधिक ऊंची हो जाएगी। उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी चापलूसी करने में बहुत माहिर है। इस चापलूसी से यंग मास्टर तियान हेयुन को बहुत सहजता महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे यह नीलामी केवल उनके चोंगशुई टॉवर के लिए ही थी और कोई और बोली नहीं लगाएगा। मैं कुछ भी अतिरिक्त नहीं कहूंगा। इस आइस टेलिस्मैन की शुरुआती कीमत 1 मिलियन मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन है। प्रत्येक बोली 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। आप अभी बोली लगा सकते हैं। याद रखें, आप केवल मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के साथ ही बोली लगा सकते हैं। निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर स्वीकार नहीं किए जाते हैं। हे भगवान, एक सबसे बेकार बर्फ का ताबीज इतना महंगा है और इसकी कीमत केवल मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थरों की है। लिंग जियाओ ने लगभग अपने मुंह में रखी चाय थूक दी। हालांकि वह जानता था कि रक्त आत्मा तावीज बहुत महंगा था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना महंगा होगा। आमतौर पर लेन देन की मुद्रा निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन तक ही सीमित होती है। मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन के साथ केवल बहुत ही खास चीजों का ही व्यापार किया जाएगा। जहां तक शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की बात है, तो मूल रूप से उनका व्यापार नहीं किया जाता है। जुबान दायरे में, चाहे मार्शल आर्टिस्ट की साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वे केवल शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट स्टोन को ही संजोकर रखेंगे और साधना के लिए उनका उपयोग करेंगे और उन्हें कभी बर्बाद नहीं करेंगे। हालांकि 1 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के आरक्षित मूल्य के साथ भी कई लोग अभी भी उत्साही हैं। बेशक बड़ी संख्या में लोगों को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया गया। ये लोग खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन नहीं थे। आप जानते हैं, 1 मिलियन मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर मूल रूप से तियानहाई साम्राज्य का वार्षिक राजकोषीय राजस्व है। केवल वे लोग ही इस चीज के लिए बोली लगा सकते हैं जो किसी देश के साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक अमीर हों। रक्त आत्मा तावीज को परिष्कृत करना बहुत कठिन है। मैं ये कहने का साहस करता हूँ कि जियांटिंग महाद्वीप के बाहर 10 से अधिक लोग नहीं हैं जो जानते हैं कि रक्त आत्मा तावीज को कैसे परिष्कृत किया जाए। ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप और व्हाइट टाइगर महाद्वीप में मुझे डर है कि केवल आप और फे युआन ही हैं। और आपने हेल ड्रैगन तावीज को भी परिष्कृत किया है। आपको पता होना चाहिए कि अकेले रक्त आत्मा तावीज की लागत शायद 500,000 या 600,000 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थरों के बराबर है। कई सामग्रियां बहुत दुर्लभ भी हैं। यदि फे युआन के पास पैसे की कमी नहीं होती, तो वह निश्चित रूप से इस आइस तावीज को नहीं बेचता, इसलिए ये कीमत वास्तव में बहुत ही उचित है, और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि यह थोड़ा सस्ता है। युआन जुन की आवाज़ सीधे लिंग जियाओ के आत्मा सागर में प्रसारित हुई। हाँ, मैंने मूल रूप से कुछ और रक्त आत्मा तावीज़ों को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी, लेकिन सामग्री एकत्र नहीं की जा सकी। केवल शिलालेख होना पर्याप्त नहीं है। लिंग जियाओ ने माना कि युआन जुन ने जो कहा वह बहुत सही था। ये चीज़ सचमुच बहुत दुर्लभ है। लिंग जियाओ वास्तव में लुभाया गया था। बर्फ का ताबीज एक पूर्ण रक्त आत्मा ताबीज है। जब तक वह इसे प्राप्त करता है, लिंग जियाओ इसे पूरी तरह से संशोधित कर इसे मजबूत बना सकता है। जो चीजें ताकत बढ़ा सकती हैं, जितनी अधिक होंगी उतना अच्छा होगा। हालांकि इस बात के लिए न केवल वह ललचाता है, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो उससे भी अधिक उत्सुक हैं। जैसे ही जी किंग ने बोलना समाप्त किया, चोंगशुई टॉवर का युवा स्वामी जल्दी से खड़ा हो गया। उसकी ठंडी निगाहें नीलामी घर की ओर उठी, मानो वह दूसरों को धमका रहा हो कि वे इस चीज के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा न करें। तियानहाई साम्राज्य में जल देवता मंदिर अभी भी बहुत शक्तिशाली है। बहुत से लोग, जो उसकी आंखों से घूर रहे थे, अपना सिर नीचे कर लिया और बोली लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पैसे होने का मतलब जरूरी नहीं कि आपके पास ताकत भी हो। अगर आपको बर्फ का ताबीज मिल भी जाए, तो भी आप उसे छीन नहीं पाएंगे। बहुत से लोगों में अभी भी आत्मज्ञान है। तियानहाई युन शाओ ने संतोष से सिर हिलाया और फिर कहा, 1,00,000। यह आदमी भी एक चोर है, जो दूसरों को डराने के लिए अपने संप्रदाय की शक्ति का उपयोग करना चाहता है और फिर सबसे कम कीमत पर बर्फ का ताबीज लेना चाहता है। बेशक इससे एक और बात भी पता चलती है, वही कि उसके पास मध्यम श्रेणी के कई स्पिरिट स्टोन नहीं हैं। हाँ, मैंने सोचा कि जब आप खड़े हुए तो आप क्या करना चाहते थे।
लंबे समय तक काम करने के बाद आपने केवल 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर जोड़े। तुम वाकई बहुत कंजूस हो। हमारे स्वर्गीय दानव संप्रदाय ने 1.1 मिलियन मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर बांटे हैं। दानव पंथ। यह आवाज सुनकर लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और फिर मुड़कर देखने लगा। कुछ धुंधले वीआईपी भोज कक्ष में काले लबादे में लिपटा एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी आवाज भारी थी और उसके चारों ओर एक बुरी आभा फैली हुई थी। इसमें कोई गलती नहीं है, वे दानव संप्रदाय के लोग हैं। लिंग जियो ने स्वर्गीय दानव संप्रदाय के योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, इसलिए वह पूरी तरह से आश्वस्त हो सकता है। युवा मास्टर तियानहाई यू का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, हालांकि वह जानता था कि कुछ लोग उन्हें जल मंदिर का चेहरा नहीं दे सकते। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। क्या आप, दानव संप्रदाय, वास्तव में हमारे जल मंदिर के दुश्मन बनना चाहते हैं? युवा मास्टर तियानहाई यू ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति को ठंडे भाव से देखा और कहा, यदि आप हमारे जल मंदिर को नाराज करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, हमारा स्वर्गीय दानव संप्रदाय तियानहाई पवित्र मंदिर पर भी ध्यान नहीं देता है। आप जल मंदिर के चोंगशुई टॉवर के सिर्फ एक युवा स्वामी हैं, और आप अभी भी मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं। काले लबादे वाले आदमी ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, जैसे कि उसने यंग मास्टर तियानहाई यू को गंभीरता से नहीं लिया था। न केवल मैं आपसे बर्फ का ताबीज छीनना चाहता हूँ, बल्कि वह चीज भी हमारे स्वर्गीय दानव संप्रदाय की है। काले लबादे वाले आदमी की बातें सुनने के बाद मास्टर तियानहाई यू का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। युवा मास्टर, नाराज मत होइए। अगर यह चीज दानव संप्रदाय के हाथों में पड़ भी गई तो भी वे पोस्टर द्वारा बिछाए गए जाल से बच नहीं पाएंगे। न केवल हमें वह चीज मिल जाएगी, बल्कि हम बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थरों को भी बचा लेंगे। श्री तियानहाई यून के बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फुसफुसाया। हाँ, ये सही है। युवा मास्टर तियानहाई यून मुस्कुराए और उन्होंने तुरंत कीमत नहीं बढ़ाई।